5वां दिन सुबह 8 बजे। फोन చేశారు ఆపు ఆపు ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్ बारिश पानी बहुत बरसत है, बाढ़ ना आ जाए कहूँ। सुबह 8:45 बजे। मैंने क्या सोचा, यू कांट गिव बोथ बिकॉज हॉट एंड स्पाइसी आपके लिए देना था, बोरिंग साई के लिए देना था, इसलिए मैंने पहले वो हॉट एंड स्पाइसी दिया। देन जब साई आया स्टेज पे तो फिर मैंने वो टर्न किया। मुझे ना चिढ़ साई से है, समझ गई। नॉट बिकॉज ही वोटेड फॉर पॉलिमी, मुझे वो इशू नहीं है। उसने मेरे से कुछ और लॉयल्टी लिया है यहाँ पे और मेरे पे ही फ्लिप किया। एक चीज है, नॉट बिकॉज वो मेरा दोस्त है बट ही रियली डजंट विश अस बैड फॉर यू। भैया जी बैठ के ना यहाँ घर में ना इतना बैठा हूँ समझ रहे हो। शिवानी को समझा हुआ, कल भी बहुत पंगे ले रही थी रात में बैठे बैठे, हमको चिढ़ के अंदर आ गए थे। बोली जा रही है, चुप ही नहीं हो रही, चुप ही। किससे पंगे ले थे? अरमान से। क्यों? ऐसी कुछ भी बोल रही थी और हम सब ऐसे बैठे हुए थे, बदतमीजी नहीं होती वो वाली बात हो रही थी। फिर मेरे से भी बोल रही थी, हाँ तुम भी जाओ अंदर बैठ के बातें करना। मैंने कहा इतनी फुर्सत नहीं मेरे पास, मैं सोने जा रही हूँ। फिर आप रात में सो चुके थे वरना मैं आपके पास आती। सुबह 9:45 बजे। क्या बोलते चंद्रिका जी? अरे मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। क्या हो गया? अभी सबसे बात करती हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा वो तरीके से वो हो रहा है, खाना इतना है नहीं। चावल के आटा देखो 1 2 3 4, एक हमने पुराना वाला आटा रख रखा था, मैंने वो भी यूज कर लिया बचाने के लिए, बचा के रखा था। 4 में एक मील में पूरा खत्म हो जाता है। एक मील में पूरा जाता है हमारा। अब भी इसमें भी कंट्रोल हो सकता है। तो और अगर अभी भी अगर नहीं संभाल के चले ना तो फिर जाएगा। हाँ समझ गया। फिर भूखे ही मरना पड़ेगा। फिर वो एक दिन हमारा जो भूखे मरेंगे वही काम हो रहा है। 2 रोटी कर देते ना। तुम हर किसी से झगड़ा क्यों कर रही हो? किससे? ज्यादा नहीं बोलते बेटा, ज्यादा बोलना भी दिक्कत है। किसी ने बुरा मान लिया तो क्या करोगे? तो वही हो जाता भैया। आने वाले हफ्ते ना, कल जैसे चंद्रिका दीदी बोलेंगी अंदर चलोगे, अब बोल वे सब पक गए थे, हमने कहा थोड़ी देर तुम अंदर चला, फिर हम आए रहे। चंद्रिका दीदी का एकदम मुंह बन गो कि हमसे ये बोल दो, उन्हें खराब लग गो। तो हर किसी को ये पसंद नहीं आएगा कि तुम उनसे मजाक करो, ये करो वो करो। तो अपने 4 घर छोड़ के बात करना। हमारे कहते हैं ना, डायन भी 9 घर छोड़ के बाहर घर से। तो ये देख लो कि तुम्हारे कौन साथ रहेगा तुम्हारे, क्योंकि इन्हीं लोगों को वोटिंग करनी है नॉमिनेशन में, ठीक है? तो कौन ज्यादा बदमाश है, कौन कम बदमाश है, ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा अपने लिए। ऐसा ना हो कि ये सब मिल के घेर के तुमको एक तरफ ले जाएं और तुमको कॉर्नर करते हैं। यहाँ तो हर आदमी दूसरे से डर रहा है। तुमको क्या लगता है सना मकबूल और विशाल की दोस्ती है, तो सना मकबूल को लग देगा जिस दिन विशाल उसके टांग में आ रहा है तो सना मकबूल उसके खिलाफ वोट नहीं करेगी ना। तो इस बात को समझो, इस बात को देखो। ये सोन था, कौन सा? ऑमलेट वाला। और मेरे को अभी आप लोग बैठे हो, एक चीज और बात करनी है। राशन ऑलरेडी हमारे पास 4 किलो आटा है, एक पुराना वाला मैं यूज कर चुकी हूँ। 4 किलो हमारे पास चावल है। अभी सब पेट भर के खा रहे तो क्वांटिटी में कम करो, क्वांटिटी में आ जाओ। मैं अभी तुमसे इसलिए बोला मैंने। और इन लोग का नॉनवेज का बचा हुआ है, अभी उनको बोलो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें। वही बोलने आई हूँ मैं।
एक काम करेंगे, जो 3-3 रोटी का है ना, 2-2 में करो, उसको हम 2-2 में करेंगे। और जो राइस भी हम थोड़ा जो राइस की क्वांटिटी है उसको भी कम कर देंगे। आज से ये करते हैं, आज का रूल यही है। मैंने बोल दिया अभी मेरे को, मैंने अभी उसको भी नहीं बोला। मैंने कहा भाई सुबह अलग ही निकाल के रख। दोपहर में तेरी वजह से 4 लोग और आगे खड़े होते हैं, हम भी चावल खाएंगे। तो तू अपना अलग ही निकाल, ताकि मेरे को बनाने की टेंशन ही नहीं हो। ठीक है, तो बोले मैंने पहले ही निकाल दिया था अपना रात का। ठीक है, डन है। हाँ। सुबह 10 बजे। यार मैंने कल रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज अपने जो पील्स हैं कम से कम वो फेंक दिया करो। वहाँ किसी ने एप्पल काटा है, वहीं छोड़ा हुआ है। नहीं, मैंने तो अपना वो एप्पल फेंक दिया। किसी ने एप्पल छील के वहीं फेंका हुआ है। आपको नहीं तो नहीं की? नहीं, मैंने रूल जो था पूरा फेंका है एंड एप्पल कंप्लीट किया एंड प्लेट 2 लिया। Who cut the apple on the counter? Not you. Not you, as in you think I cut it? I'm asking you. I'm in the chopping duty. If anything is there in terms of chopping, भी आज मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ मिर्ची कट करी। यार एप्पल काउंटर पे आपने काटा है क्या? आता नहीं सुबह सुबह एप्पल, मैं तो शाम को भी ना खाता। अयो बताओ, तो मुन्नी चुप रहना। एक बार जो सीट पे वो पिला रह गया था, मेरे को मालूम था नहीं सीखा था, मैं जानबूझ के कुछ बोला नहीं, क्योंकि सुबह उसको होश रहती है, रोत रहता है, टेढ़ा टेढ़ा निशाना लगा देता है। मैं उसका एक वॉक करके दिखाऊंगा भाई बाद में, बॉटल और ऐसा टेढ़ा और सिर्फ चलता रहता है। प्लेट तो रख दो मामा है। बहुत रख दोगे तुम मेरा प्लेट? ना उधर रख देता हूँ। दे दे। नहीं, मेरा प्लेट जाऊंगी मैं। बहुत लेजीनेस लग रहा है। ये लोग का हो तो जाऊँ मैं। आपने भी चिंता करना। तो मैं तो रोज ही कर रहा हूँ। दिख तो नहीं रहा है। दिख तो नहीं रहा, ज्यादा मत बुला कर, ऑफेंड हो गया। उसका दिख रहा है साइकेतन का, क्यों छुड़ा? इम्प्रेस तो है इससे। कौन मैं? तो नहीं है इम्प्रेस्ड। तेरा सीक्रेट क्रश तो नहीं बन जाएगा कभी कोई? सीक्रेट क्रश बन गया। सीक्रेट I am only impressed with one person. प्लीज साइकेतन। सुबह 11:15 बजे। रात में समझा नहीं पाए। किस बारे में? हमने समझाया उसे। किस बारे में? वो जो पंगे ले रही थी बैठे बैठे। अरे पंगे वो नहीं ले रही थी, कोई और ले रहा था। वो जरमान जी बोल के गए ना। हाँ। अरे वो गलत, वो हमने समझाया सब उसको। पक्का ना? मेड से भी बातें आ रही थी भाई रात में वो। हाँ, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा सीरियसली। बट वो इतना उसमें मतलब वो आपको पता है वो कैसी है। तभी हमने उसको वो करा, बट उसको समझाओ। अब मैं रात को इतने आराम से समझा रहा था शिवानी को, बताओ मेरी गलती थी कोई? उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं जो व्लॉगिंग कर रही हूँ या जो भी है वो मैं अपने तरीके हिसाब से कर रही हूँ। बोलने का मतलब ये नहीं होता कुछ भी सिर पैर ना बोलते रहो, चीजें करते रहो, ऐसे तो चुगलीबाजी करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं व्लॉगिंग करता हूँ। हाँ। आज मुझे जितने दिन भी हुआ ना, सिवाय कैमरे में मैंने ये बात की है कि मेरे कपड़े भिजवा दो भाई, मेरी दवाई भिजवा दो। अब मैं जा कैमरे के अंदर घुस के कंप्लेंटें करूंगा। हर रोज तुम वही हफ्ते चक्की में- पीस रहे हो तो क्या है फिर? तुमको कुछ काम नहीं है क्या? स्विमिंग पूल में पड़े हो। मेरा काम भैया सब बर्तन लगाना है, वो खाना बन जाएगा, उसके बाद शाम की शॉपिंग है, बस क्या काम करें बताओ। इससे अच्छा आप स्विमिंग पूल में पड़े हैं, नहीं बाहर निकलेंगे तो मुंह चलाएंगे। हाँ, अरमान जी तो इंतजार में कि तुम कब बाहर निकलो। अच्छा दोपहर 12:30 बजे। दोस्तों अभी मैं ये कर रहा हूँ, बट प्लीज कल से जो ब्रेकफास्ट टीम है ना
जरा कम इधर गंदा करे because we can't clean the kitchen thrice a day. But you have to clean. You cannot say like that. मैं भी अपने पील जब भी करती हूँ 2 बार, तो अगर मैं भी ऐसे बोलूँ कि मैं लंच के बाद अपने पील उठाऊंगी then you will have a problem. लंच के बाद what is breakfast में भी पील twice a day decide हुआ था सबके साथ. रोज वो आटे का होता नहीं, आज हुआ है तो आप एक दिन कर दोगे. नहीं but जब no this is wrong then. I am telling you what we are going to do after lunch and dinner we are going to clean. So while making breakfast, please. So cool then फिर tomorrow you should not have an issue because मेरा भी breakfast का chopping, मैं भी अपना कचरा फिर छोड़ दूंगी, फिर मैं lunch के बाद आपकी मर्जी. फिर आप उसमें बोलना नहीं. वो पील्स फेंकना हमारा काम ही नहीं. आप ही बोलते हो और कोई नहीं बोलता. पील्स का फेंकना हमारा. मेरा काम चॉपिंग है, आपका क्लीनिंग है. चॉपिंग means you have to chop and throw the peels. No, ये not नहीं like chop that. करके peels वहीं छोड़ दोगे आप. ए सना पील तो फेंक देना, क्या हो Free for all. नहीं वो बात नहीं होती ना यार. एक रोज गंदा होता है कि तू बता. इन्होंने एक बार टोका कि सब अपने कचरे उठा दिया करो, हम रोज उठा के मैंने क्या बोला, मैंने कहा अभी मैं कर रहा हूँ, कल से ब्रेकफास्ट टीम प्लीज ध्यान देना. सर तुम ज्यादा वो रोज ऐसा कचरा नहीं होता है रणवीर जी. एक बार हो गया तो चुपचाप करने से नहीं हो सकता. I don't have to do it. Even I don't have to do it. No, even I don't have to do it. You are not special here जो आप मुझे बोल रहे हो. You are also not special. मैं तो कर रही थी. You are the only one who brought up your contract. If you are chopping, throw the peels. No, please, you don't bring up my contract here. You are nobody to bring up my contract here. You are nobody to bring up my contract here. If Vikas has a problem, he can say, I'm not going to listen my contract word from you. You are nobody to tell me. You said I'm special, na? You are saying you are special. So you can call me special, privilege or whatever, but don't bring up my contract topic here. आप मेरा नहीं हो, ठीक है? मुझे लगता है घर का काम देखो सारा एक जैसा ही है, इसमें ना नुकर मत करो. तो वो मैं एक सबक सिखाना चाहता हूँ. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है. अगर तुम इस घर में आए हो तो तुम्हारे घर में 50 नौकर है, पर तुम्हें ये काम करना है. आप क्या बोलते हो? इससे बहुत कम घर है जिसमें 2 भी नौकर होंगे. छोड़ो ना यार. अच्छा तुम कितनी बड़ी ओहदे पे हो बाहर, पर यहाँ पे तो सेम हो ना. ये क्या आवाज आ रही है? वो क्या बोल रही है? मेरा काम चॉपिंग है, छिलके वाली पड़े वो निकालना मेरा काम है. नहीं मैंने साथ नहीं किया. नहीं अभी मैंने बोला क्योंकि आप मुझे बोल रहे हो ये आटा साफ करना भी मेरा काम है. नहीं सर, मैंने कब बोला तुम्हारा काम है? एक बार नहीं बोला मैंने तुम्हारा काम है. अभी आप क्या बोल के गए? क्या बोल के गया? अभी आप क्या बोले? आपने क्या बोला? क्या बोले मैंने? प्लीज कल से ध्यान दो. जो चॉपिंग कर रहा है वो अपना कचरा साफ करेगा. बिल्कुल. तो ये मेरा आटा अगर प्लेटफॉर्म पे गिरा है, मैं यहाँ बात आटे की हो रही है, आप टॉपिक कहीं और ही लेके जा रहे हो. प्लेटफॉर्म क्लीन नहीं है, मैं आपको वो बोल रही हूँ. आप बोल रहे आज मैं कर दे रहा हूँ तो मतलब मेरे पे आप वो नहीं कर रहे हो. आपका ड्यूटी आपको करना पड़ेगा. आपने जब मुझे बोला मैं चुपचाप. तो ये अभी आपको ये क्लियर है ना कि चॉपिंग वाला ही मैं उठाएगा. आपको मैंने कंप्लेन का मौका दिया, आपने एक बार टोका, मैंने उठाया कि नहीं उठाया? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए. हाँ या ना में आप जवाब दीजिए. आवाज जरा मैं आवाज नॉर्मली रख के बात करूँ क्योंकि आपकी बुद्धि में समझ नहीं आ रही है. बुद्धि की तुम तो बात करो मत मेरे साथ. आप रहने दो. मंद बुद्धि आप रहने दो. जैसे देखती है वैसे बात मोड़ देती है. ये जहाँ यहाँ देखा ये बोल दिया, वहाँ देखा वो बोल दिया. मैं अभी बोल रही थी कि मैं पील्स यहीं छोड़ूंगी, अभी मुड़ गई है. क्योंकि आप वो साफ नहीं कर रहे हो. आप मुझे बोल रहे हो तो मैंने बोला ठीक है. तुमको एक बार नहीं बोला मैंने साफ करने के लिए. मैंने कहा मैं कर रहा हूँ आज, कल से ब्रेकफास्ट टीम थोड़ा ध्यान दे. बोलती मैं अपने पील्स वहीं छोड़ूंगी. फिर पील्स तुम क्यों छोड़ोगी जब चॉपिंग तुम्हारा काम है? भाई देखो रोज रोटी तो बनती नहीं ब्रेकफास्ट में. फिर तो चाय खंडी मैंने चाय का पोछा मार दिया. पर जो भी रोटी बोटी बना रहा है ना भाई, हल्का फुल्का तो साफ करना देख भाई, उसका हक बनता है. ये नहीं है कि भाई यहाँ पे आटा ऐसे फैला दो और भाई जाओ रणबीर भाई साफ करें. ऐसा थोड़ी होता है यार. अरमान जी रोज कचरा उठता है तो आज एक दिन वो आटा बस प्लेटफॉर्म पे रख गया तो प्लेटफॉर्म की जिसकी ड्यूटी वो क्लीन कर दो ना. मेरा तुमको करना पड़ेगा. तुम्हारा नहीं आई बड़ी, तुमको करना पड़ेगा. आपको करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स हम उठा के फेंकते हैं. आपको बोलने की भी जरूरत नहीं. आपने 3 दिन पहले भी 1 मिनट आपने आ गए तो तुम बात मैं बात घुमा नहीं रही. स्टिल ऑन दैट टॉपिक. आई एम स्टिल ऑन दैट टॉपिक. आप जिद पे लगे तो मैंने बोला मेरी भी जिद है, मैं नहीं उठाऊंगी पील. इसमें गलत क्या है आप बताइए. क्यों नहीं उठाओगी तुम? रणवीर जी 1 मिनट आप पहले शांत हो जाइए. आप भी शांत हो जाइए. आपने 3 दिन आप शांत हो जाइए. पहले आपने 3 दिन पहले ये टॉपिक उठाया था ना कि जिसके पील्स है वो उठा के फेंकिए. राइट. मैं सामने खड़ी थी, मैंने कहा मैं उठा के फेंकी, मैं चॉपिंग. आज चुपचाप मैंने बोला प्लेटफॉर्म की ड्यूटी किसकी? वो आटा भर. सिंपल. आप बोले मैं आ रहा हूँ. मैंने कुछ चू किया नहीं. उसको चू करने का क्या? 1 मिनट. मैं चाहती तो मैं बोलती क्लीन करो. मैं चुपचाप अभी करो. मैं आ गई हूँ, अभी करो. ऐसे होता है. तुम उस दिन चॉपिंग के लिए यहाँ दीपक भाई काट रहे थे, तुम कह रही हो नहीं मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं बाद में आती हूँ. दीपक जी तो थे ना. कहा कि अभी कहा दिया. आप लोग 10 जन मेरे सर पे चढ़ गए. एक आदमी ने कहा अभी कहा दिया. साई ने आके बोला, आपने आके बोला, लेजी ने आके बोला, 3 जन ने आके बोला. और जब चॉपिंग
ड्यूटी में 2 जन ऑलरेडी मौजूद है। मैं अगर बिजी हो रही हूँ, मैं अगर रेडी हो रही हूँ, तो दीपक जी बैठे हैं। पील्स फेंकना चॉपिंग का काम है। दीपक जी से कटिंग करवा लो ना। उसमें गलत क्या बोला मैंने? तुम क्या कर रही हो? मेकअप करोगी? तो मैं आके करी कि नहीं करी, पहले आप ये देख के बताओ। मैंने तो अपनी ड्यूटी में बहुत अच्छे से करी, मुझे मत सिखाओ। किसी ने बोला तुमको आगे गाड़ी के अभी आओ? तुम मेरे को क्या कह रही हो कि सिखाओ? तो मैंने भी आपको बोला अभी क्या मत सिखाओ। अभी क्या अभी आके मैंने आपको बोला। लिसन रणवीर जी, इफ I'm अच्छे से मैं आपसे बात करूँ तो आप भी मुझसे अच्छे से बात करो। तुम अच्छे से जैसे बात करोगी वैसे ही जवाब मिलेगा। तो फिर आपको बकवास करोगी तो बकवास ही सुनने मिलेगा। ओके, आपका वैलिडेशन नहीं चाहिए, बकवास है। मेरे को भी आपसे नहीं चाहिए। और कुछ कट करना है? और अगर कुछ करना होगा दीपक जी को बोलो लहसुन अदरक छीलने के लिए। मुझे सिखा रहे मेरी ड्यूटी। तुम अंग्रेजी में लड़ लेती हो तो तेजी हमें तो समझे ना यार। दोपहर 1:15 बजे। अभी फटाक से बन जाएगा खाना, 10-15 मिनट में बन जाएगा। कल सोचने भी तो बहुत थे ना भाई। कल दो सब्जी बन रही है, चना बोल अपन ने भिगो के रखे, भाभी ने भिगो के रखे थे ऑलरेडी चना। मैंने जो चना भिगोई थी वो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए भिगोई थी क्योंकि वेजिटेरियन के पास ऑप्शन नहीं था। प्रीतिका, हाँ, अब जिसकी जो ड्यूटी है ना उसको वही करने दो, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गेम खेल रहा है ना, तो जिसकी जो ड्यूटी है वही करने दो। यार मैंने तो गेम कौन गेम खेल रहा है? चल रहा है, वो दिख रही है, कौन दिख रहा है। कौन क्या? जिसकी जो ड्यूटी वही करो, क्योंकि जब बिग बॉस आपको टास्क आपका नंबर काटेंगे तो ये लोग आपको सपोर्ट नहीं कर देंगे कि नहीं भैया तूने हमारा काम करा, पीछे हट जा। एग्जाम थोड़ा चल रहे चंद्रिका जी, अपने नंबर कटेंगे। होगा चंद्रिका जी, आपको हाथ में हर्ट हुआ है तो जिसकी जो ड्यूटी है वो करो, कैसे होगा? फिर तो किसी और को करना पड़ेगा ना। नहीं तो तुम लंच डिनर में हो ना मेरे साथ। हाँ। तो तुम्हारे अलावा मैं किसी को किचन में नहीं खड़ी करूंगी। हाँ सही है। हाँ, तुम्हारे अलावा कोई यहाँ रोटी नहीं बेलेगा आज। मुझे रोटी बेलने आती नहीं है तो मैं कैसे बेलूं? उसकी मेरी लड़प हुई, वो रहने दो अलग आइसोलेशन में। तो कर रहा हूँ, अभी ठीक चल रहा है, चलने दो। बिना बात के लिए पतंगड़ मत बनाओ उसको। आज मस्त दाल बनने वाली है, सांभर दाल डाल दिया। दोपहर 1 बजे। अरे ऐसा नहीं है पागल, कुछ भी। नमले डालिए भाई चावल। अरमान जी ये लो खाना। दही अगर कोई निकाल रहा है तो प्लीज देना, मैं निकाल रही हूँ। क्या? दोपहर 1:30 बजे। कम दिए जा रहा है, मुझे ही कम दे रहा है भाई। But you were little rude। जिस तरीके से आपने बोला ना, हाँ but I need my space ना, तो लहजा कुछ मुझे सही नहीं लगा। मे बी मैंने उस चीज को मिसअंडरस्टैंड किया, पता नहीं क्या। वो थोड़ा मुझे बस ये लगा, मैं तो ऐसा लाइक कंसर्न में आई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं पहली बार अपनी फैमिली से दूर हूँ, मतलब फिजिकली भी और कम्युनिकेशन में भी। मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये पहली बार है। एंड मैं स्टार्टिंग से कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं था इसके लिए, तो वो मुझे चीजें खटक रही है। बट जो भी है, आई होप यू गेट आउट ऑफ दैट सून।
सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ। If you feel any hurt, I really didn't mean that. No. एक बार बार ठीक है। फिर जाऊंगी। Just clean the negativity. Yeah, ठीक है? You feel good? You'll feel better. मेरा ऑरा तो तभी क्लीन। वो negative मैंने अपनी चाची को बोल दिया कि मैं ऑरा इज क्लीन। ये कौन है मेरे को कहने वाली कि 3 बार होगा? ऊपर से कितनी चला के पहले कहती अच्छा आप अगर नहीं करोगे ब्रेकफास्ट मैं पील्स वहीं छोड़ दूंगी। मैंने कहा कैसे तू पील्स छोड़ देगी? वो तो जो चॉप कर रहा है उसका काम है पील्स फेंकना। ये बात जैसे लोग जमा हुए ये घुमा दी उसने। बातों को घुमा दे और कहती है, मैंने कहा तू ज्यादा चालाकी मत। कहती मैं तो हूँ चालाक। तो हम लोग बेवकूफ है क्या? बम्बईया भाषा में कहते हैं डेढ़ छानी। ये डेढ़ छानी है। चलो भाई यार इन्हें बोलना ब्लाइंड ऊपर करे। कह दो भाभी भाई हम तो थक गए। तुम तो स्टाइलिश कपड़ा पहने ने कह दो टांग दिखा के कह दो बिग बॉस सर बिग बॉस प्लीज ब्लाइंड ऊपर करो। पूरा देख रहे थे बिग बॉस बाजी करने ने ऊपर दाव चुकाए दो ये दिखान जा रही बार अपनो फैशन। दोपहर 2 बजे। ठीक है? Stay positive, stay happy. ऐसे में कोई अरे गुरुजी आपका भला हो आपका। Thank you. मेरी मम्मी भी उतार देती है। जब मैं छोटी थी ना तब बहुत नजर लगी थी। अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी। सही बोल रहा हूँ। मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। मुन्नी जी को नजर तारनी आवे ना तारनी आवे कभी झूठ बोलती हो मारते हैं। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे। क्या बता नहीं सकता। सही में मैं ना हूँ किसी चीज के लिए गिल्टी हूँ। अरे मतलब वैसा नहीं गिल्टी एक उस चीज का। अरे यार कैसे नहीं बता सकता। अरे मैं तब बता तो किस चीज के लिए गिल्टी है। मैं तो बता दे कान में बता सकता हूँ। तू अपने पीछे बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। अरे कुत्ते अच्छे वे में बोला मैंने। उन्होंने सुन ली होगी ना। कुत्ते कुत्ता अब मैं तेरे को बताया एक तो हाँ से मिलकर अच्छा लगा। दोपहर 2:15 बजे। अब कल से तो मैं लंच की शॉपिंग में मेकअप करने के बाद ही आऊंगी। और जल्दी आओ ना। नहीं क्या चलेगा पता आज बताओ लंच लेट बनाते घर वाले भुगते गए तुम्हारे वजह से। आई डोंट केयर। एक और बंदा है उनसे शुरू करो। इफ ही इज देयर आस्क हिम टू स्टार्ट द जी जब तक ठीक था ना। अभी कैसा दीपक जी को अंदर से लाना पड़ता है और फिर वो वहाँ बैठ के करते हैं। तो आप लेके जाओ ना उनके बेड पे जाके दे दो। चॉपिंग ही तो है थोड़ी उनको आगे खाना बनाना है यार। ये तुम फिर गलत बोल रहे हो। दीपक जी ऐसा थोड़ी होता है। जब दोनों लोगन की शादी हो जाए तो अपनी अपनी भगवान तो सेवा पानी मेरी कराओ करी हो। देखो हम तुम्हें बढ़िया काट कूट के ले आए हैं। वो तो बहन ना हमारी। हाँ ले सुन हम वो संतरे भी काट ला यार। भाई ना संतरे भी काट ला यार। बुद्धि सही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम क्विकली तैयार होने चले जाओ ना। तुम बैठे रहते हो वहाँ। तुमको लेजीनेस आ रहा था। मैं बोला प्लेट लेके जाओ तो तुम बोले मेरे को लेजीनेस आ रहा है। बट इट इज ऑन टाइम। अभी तुम बोलोगे कि तुमको हाँ टाइम पे था। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना सब लेकिन हनुमान जी बोल रहे थे ना कि चॉपिंग जल्दी होना चाहिए खाना जल्दी बनना चाहिए। उनको खाना जल्दी चाहिए। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2:30-3 बजे भी बनेगा तो मैं खा लूंगा। बट एवरी टाइम इट्स प्रॉपर टाइम ओनली। लेट तो नहीं बन रहे हैं। 2-2:30 बजे तो खाना बनता है। अब 12:30 बजे खाना बनाना तो फिर तुम किचन में खुद आके बैठो। शिवानी बहन एक काम करते हैं यार। तू बहुत अच्छी है। मेरे सुबह तेरे बर्तन इसको फेंक दे डस्टबिन में। अब तुम खाए फेंका है पानी दे पाए दबा रुका अब यार सब सेवा पानी हुई है। अरे तू काट के ला दे फेंक मैं दूं। सुन एक काम कर संतरे में नमक डाल दे थोड़ा सा। आज काटोगे रहे कल तक काटूंगा तेरा सेब और संतरा। अभी सूत्रों के हवाले से पता रहा नजर उतरवाइए तो क्या नजर लगी भाई। बट आई बिलीव इन नजर। इसमें क्या गलत करते हैं? हाँ मैं नजर पे मैं बहुत यकीन करती हूँ कि मतलब सुंदर दिखती हूँ मैं। मेरी पर्सनालिटी है। इसमें क्या गलत है? लोग जलते हैं मुझसे। इसमें क्या गलत है? मेरी उतरवाओ
मैं तो नहीं उतार सकती। मैं मुन्नी जी से उतरवा, मेरे सिर में दर्द है थोड़ा। मुझसे लोग जलते हैं, मुझे लोग अंकल अंकल बोलते हैं। ये देखो ऐसा धागा पहन लो। हाँ ऐसा काला धागा पहनो, देखो ये मैं नजर के कहाँ से लाऊंगा काला धागा इस टाइम? अभी जो हुआ वो सेलो टेप लगा दो। शिवानी हाथ और दुआ दे। हाथ धुलवा दे। शिवानी काय अब हम भैया तुम अब जब मेरे मुंह तो सुनो ना, चाहो कुछ उठ जाओ। शिवानी सुन, ये बस लास्ट एक कटोरी में पानी दे दे बस। एकदम लास्ट एक कटोरी सदा सदा लाएगी क्या? लाएगी। अब प्लेट धो के दरा चटते हैं। जाके इससे मंगवाओ, जो ला देगा भाभी ला देगी। भैया नहीं उठने देंगे भाभी को। भैया कौन भैया? अरे बड़े भैया हम साथ नहीं, मेरे तो नहीं, घर के। दोपहर 3:15 बजे। कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई लड़की पसंद है। लगता है ऐसा, देख के समझता है ऐसा। आई होप जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो, क्योंकि वो इंसान जहाँ भी रहता है, समझ में कोर्ट में बात करूँ, ये उस इंसान को कांच में से देखता है ऐसा। मैं हर बार इसकी शक्ल देखता हूँ ऐसा। ये देखता है जी। तुमने मूवी देखी है एक विलन पीछे से, एक पता है वो एक वो साया जो हर जगह पीछे करता है, उसको कांच में से देखते हो ऐसा। हाँ कॉफी ले लो आप। लवली क्या देवी, मैं नहीं जा सकता कुछ रीजन के प्लीज ले आना यार, भाई ना है। चल छोड़, मैं ला रही हूँ तुम लोग से। और मेरे को खुश समझ दौड़ी कर ले। नहीं मुन्नी जी आप जा रहे हो, मैं भी वही सेम रीजन। अगर आप जाओगे तो मैं इसको रीजन बता दूंगा। तुम लोग के साथ बैठने में अच्छा से बहुत हेट झेलना पड़ता है। मुझे पता है। हाँ पता है, मुझे पता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। लेकिन मैं वो उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि अपना टॉपिक इंटरेस्टिंग बहुत रहता है। अब या तो ट्रिप्स करते हैं या तो राइम्स करते हैं। हाँ। कुछ स्किलफुल एक्टिविटी चालू रहता है, अपन कभी बुराई गौर करना है जुमले पे, हेट मिलता है, लेकिन मुझे कसम से पता था। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई नई बात है, ऐसे हो शिट क्या बात कर, आई नो, but I also still love myself for not sitting anywhere. I am protecting my vibe. My vibe is very precious, and not everyone deserves my vibe, access to my vibe. But when we sit together, it's not just your vibe, it's our vibe. But I'm talking कि मैं specifically हर जगह क्यों नहीं बैठती? हाँ। क्योंकि फिर उनकी वाइब भी तो मेरी वाइब हो जाएगी ना, एग्जैक्टली आर वाइब हो जाएगी, तो वो आर मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, कोई भी नहीं आ सकता उससे। यस ओके, कोई चक्कर नहीं। शाम 4:15 बजे। वैसे मत देखा साले मत। देखिए अपने आप को। देख तो रहे। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको आपके आसपास जो भी चल रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिग बॉस के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा है कि 2 हफ्ते बाद भी बहुत सारे लोगों के पास एक दूसरे को नॉमिनेट करने के लिए यह कारण है कि शो में इनका कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता। 1-2 को छोड़कर बाकियों में अभी भी डंके की चोट पे अपनी फीलिंग्स सामने रखने का दम ही नहीं है। तो वाह, आपको कोई कहे भी क्या, क्योंकि टास्क करने वाले आप लोगों को अगर कोई टास्क मिलता भी है तो वो भी कौन सा आपको समझ में आ जाता है। वाकई ही सलाम है आपकी शो की समझ को। शायद मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मेरे मुताबिक तो ये शो एक 24/7 शो है जहां आपको खुद बनकर यहां जीना होता है। ऑडियंस आपको हर रोज हर वक्त 24/7 देखती है और पसंद या नापसंद करती है।
12 घर वाले और उनकी नाक में दम करने वाला एक बाहर वाला। तो पहले हफ्ते में उसने लोगों को नॉमिनेशन में बचाया, आप खुश थे। किसी के नॉमिनेशन राइट्स छीने, आप खुश थे। फिर किसको कितने सदस्यों को नॉमिनेट करने का मौका मिलेगा, ये तक उसी ने तय किया। और आप फिर भी खुश थे। और आप जाने या ना जाने, लेकिन बाहर वाला इस घर में बेखौफ घूम सकता है, क्योंकि वो नॉमिनेट होने के बावजूद भी कभी इस घर से बेघर नहीं हो सकता। और आप सब ये तो जानते ही है ना कि बाहर वाले को हर रोज इस घर और घर वालों पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गेम चेंजिंग फीडबैक मिलती है, जिसका वो अपने फायदे के लिए आपके खिलाफ अपनी मर्जी से कभी भी कैसे भी इस्तेमाल करता है। तो खुश रहने वाले मेरे प्यारे एक्स्ट्रा समझदार घर वालों, आज मैं आप घर वालों को एक टास्क ही देता हूं। आपको मौका दे रहा हूं, पकड़ लीजिए इस बाहर वाले को। मैंने सिंपल लफ्जों में टास्क भेजा है, बाकी आपकी समझदारी जिंदाबाद। शाम 4:30 बजे। तो आज आप लोग बाहर वाले को पकड़ने के लिए 2 डिटेक्टिव्स चुनेंगे। आप सभी आपस में बात कर मुझे 2 नाम बताएंगे जिन्हें आप आज अपनी तरफ से डिटेक्टिव्स बनाना चाहते हैं। एक्टिविटी एरिया आज इंटेरोगेशन रूम है। ये इंटेरोगेशन रूम समय समय पर खुलेगा और तब डिटेक्टिव्स किसी एक सस्पेक्ट को अपने साथ लेकर वहां जाएंगे और उसे इंटेरोगेट कर सवाल जवाब पूछने का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन इस दौरान किसी अन्य घर वाले को गार्डन एरिया में एक एक्टिविटी करनी होगी। एक्टिविटी क्या है ये मैं उस वक्त बता दूंगा। इंटेरोगेशन तब तक चलेगी जब तक गार्डन एरिया में एक्टिविटी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड लक फ्रॉम बिग बॉस। सो दोस्तों, आई प्रपोज माई सेल्फ। पहले डिटेक्टिव चुनो। एक्सपीरियंस है, सवाल जवाब में बेहतर रहेंगे तो मैं सर मेरा भी लो ना। आपका भी ले लो, अरमान का भी। हम लोग को 2 नाम डिसाइड करने हैं। तो बोल दिया। तो एक काम करो, 2 नाम। आप दोनों में से लवकेश तू जाना चाहता है? इंटरोगेशन के लिए तू जाना चाहता है? मैं भी जाना चाहता हूं इंटरोगेशन। जिनको डिटेक्टिव बनना है आप यहाँ खड़े हो जाओ, सो वी कैन जस्ट ये बेहतर है, ये बेहतर है ना, ताकि हम वोट कर दो। हम वोट कर शिवानी आ जाएगी, आ जाए शिवानी भी आ जाए। अगर बाहर वाला डिटेक्टिव बन गया तो क्या बिग बॉस? क्या पता आप जान के खड़े हो रहे हो, फिर आप टास्क फिर से हार जाएंगे। बोलो शिवानी, बोलो। सना मकबूल, लवकेश भाई। लवकेश एंड सवाल जवाब में अरमान। थैंक यू सर। तो सना मकबूल और अरमान भाई। थैंक यू। 3। इस बार पता नहीं मुझे लव ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है तो मैं एक वोट लव को दूंगी। थैंक यू। अरमान। थैंक यू। सना अरमान। सना अरमान। रणवीर एंड अरमान। सो सना एंड अरमान डिटेक्टिव। बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उम्मीद है बड़ा मैंने बड़ी उम्मीद से बोला है। टेंशन मत लो, उम्मीद है मेरी एक शक की सुई तो बैठ ही गई। ओहो, आप पूछ लेना, आपको डिटेक्टिव बना देंगे अलग से। डिटेक्टिव्स के नाम लेकर रेडी हैं। घोषणा कीजिए। जो डिटेक्टिव्स हमने चुने हैं उनके नाम हैं अरमान और सना। सना मकबूल। सना मकबूल। शाम 4:45 बजे। कुछ गलत टाइप का पानी है भाई। छू क्या भाई? ठंडा है। किसिंग बूथ, सेल्फ केयर सेंटर। अरे माँ कसम भाई, ये क्या गोलगप्पे का पानी है क्या असली? से यार तो बैठ से यार भाई, कुछ और पानी है, गोलगप्पे का तो नहीं है। मैं डिटेक्टिव थोड़ी हूँ यार। आप डिटेक्टिव हो ना, बट आप बाहर वाला भी वो नहीं, बाहर वाला नहीं। इन पे डाउट है और ये बन गए डिटेक्टिव। नॉट गुड। अरमान भाई को नहीं भेजना चाहिए मेरे ख्याल से। उसको भी शक है। भाई इतनी मार देगा। दीपक जी और अरमान भाई को हम लोग ने लेजेंड, और मेरे सामने उनको मैंने फोन यूज करते देखा। एक ऐसा मैसेज हमको जो लास्ट मैसेज आया था 2 लाइन का, अरमान की बातों से मुझे तो कभी नहीं लगा, बट दीपक भाई पे मुझे भी शक रहा है। तो मैंने एक बात बताती हूँ, मैं अरमान जी की बात करती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ। शिवानी भी लगती है ना, शुरू से पंगे लेती आ रही है, ऐसी हरकतें करती है जिससे उसको पता है नॉमिनेट तो होंगी नहीं मैं, सबसे बदतमीजी करती है, सब कुछ है। शिवानी को भी तो ले जा सकते हैं। सही है, बुलाओ। सस्पेक्ट वेट, पहले बिग बॉस, पहले शिवानी को नहीं, पहले सारे घर वालों से एक बार बात करते हैं। अरमान जी सर। और सना मकबूल जी सर। आप दोनों डिटेक्टिव्स हैं जी। ये फैसला आप दोनों का ही होगा जी कि आप किसे बाहर वाला होने का सस्पेक्ट मानते हैं। ओके, तुम किसको जानती हो? चंद्रिका से करें पूछते। ठीक है, बुलाओ। बिग बॉस, हमारी पहली सस्पेक्ट होगी चंद्रिका जी। तुम्हें क्यों नहीं लगता है कि लव बाहर वाला नहीं है? मेरे को ले जाओ, बना दो। दोनों डिटेक्टिव्स का पहला सस्पेक्ट है चंद्रिका। चंद्रिका, आप एक्टिविटी एरिया में आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अंदर जाना है ना? इंटेरोगेशन रूम खुला रखने के लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। और मेरी शर्त यह है कि लवकेश को गार्डन एरिया में रखी साइकिल पर गर्मी में साइकिलिंग करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि इंटेरोगेशन रूम अपनी पूरी अवधि के लिए खुली रहे तो आपको पूरे आधे घंटे के लिए साइकिलिंग करते रहना होगा, वरना जैसे ही आप साइकिलिंग रोकेंगे मैं इंटेरोगेशन रूम बंद कर दूंगा। जो लास्ट था, जो यहाँ पहाड़ पे थे आप तीनों, हो सकती है। हो सकता है। तो चंद्रिका, पहला सवाल मेरा तुमसे ये है, तुम बाहर वाली क्यों बनी? ओह नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर वाली हर जो यही बोलता है कि मैं बाहर वाला नहीं हूँ। अच्छा, ऐसी बात। तो मेरा अगर ये पूछना तुमसे कि घर का जो राशन अभी आया था उसमें तुमने नॉन वेज क्यों नहीं मंगवाया? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मतलब मेरे बाहर वाली? नहीं, मेरे पास मतलब नहीं, मेरे पास ये ना टास्क का ऑप्शन था, ना मैं उसमें उतरी हूँ, ना मेरे पास कोई मैसेज आया है। क्यों बोला कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था? मेरे पास कोई ऑप्शन वाली बात, टास्क में इंक्लूड होने का ऑप्शन नहीं था, या मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, या मैं उसमें सम्मिलित नहीं थी, या मैं उसमें शामिल नहीं थी। बोला मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तुम तो उस गेम का हिस्सा नहीं थे। हाँ, उस गेम का हिस्सा बाहर वाली हो तुम, उस गेम का हिस्सा नहीं थी। तुमने कैसे बोला? मैं अभी तक किसी गेम का हिस्सा बनी नहीं। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है बाहर जाने का? अच्छा। यस। और एक और बात, तुम किचन का काम इसलिए लेती हो कि लोगों की नजरों से तुम दूर रहो। नहीं, मैंने किचन का काम आज तक लिया ही नहीं। मैंने किचन का काम अपने ऊपर जबरदस्ती सौंपा है, क्योंकि यहाँ पर कोई कुकिंग करना चाहता ही नहीं। बाहर वाली जो है वो पॉलेमी और मोनिशा में उसने पॉलेमी को हटाया, तो वो भी ध्यान रखो कि पॉलेमी से उसकी नजदीकी नहीं थी। अब अंदर अभी कौन गया? अभी चंद्रिका गई है ना अंदर। सना है, वो है सना ही मकबूल। देर को अगर वो बाहर वाली लग रही थी तो उसको वोट क्यों दिया डिटेक्टिव के लिए तूने? क्या यार, क्यों नहीं तुमने? शायद उसे समझ नहीं आया होगा। अभी डाउट हो रहा है तुमको? उसकी अभी बत्ती चली। मतलब जो तुमको चोर लग रहा है उसको पुलिस बना दिया तुमने। 2-3 लोग हैं आपके निशाने पे जिनको आप साथ रखते हैं और बहुत ही प्यार से मैनिपुलेट करते हैं। क्यों लगता है आपको? दिखता है मुझे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे कहने से चलता होगा यहाँ पे। ये काम तुम करो, ये काम करने से ये होगा, ये काम करने से। दीक्षित गेरा कभी किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाती, मतलब वो आप खुद का गेम चलाते खेलती थी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना खुल के आ रहे हो और आपको पता है कि मैं नॉमिनेट नहीं होने वाली, इसलिए ऐसा क्यों? ऐसा कौन बोल रहा है कि मैं नॉमिनेट नहीं होने वाली? लग रहा है आपको भी? ऐसा कौन बोल रहा है कि मैं नॉमिनेट नहीं होने वाली? आपको लग रहा है लाउड हो रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब खुल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे जवाब दे रही हूँ। बहुत बैठी हूँ सर इस कुर्सी पे। जिस दिन सामान आया था, यहाँ सामान स्टोरी में सब लोग गए थे, तो और विशाल भी था, तो तुम दोनों एक दूसरे को इशारा क्या कर रहे थे? नहीं, उसने भी नहीं मंगाया था ना चिकन, क्योंकि हम टास्क जीते थे, उसे चिकन नहीं मंगाया था। दोनों में आया नहीं ना चिकन, बाहर वाले नहीं, तूने ऐसा इशारा किया जैसे। तो भाई मुझे भेज दे यार, मुझे भेज दे, मेरे को बना दो। मैं ही बाहर वालों, मैं ही साइकिल चला रहा हूँ। मेरा फोन सारा पड़ा रहता अंदर, आज भी पड़ा था। बाकी मर्जी तुम्हारी है भाई, कोई चक्कर नहीं। पर एक और मुद्दा है कि आपकी दोस्त है सना मकबूल जो आपके साथ इस घर में रहती है, उनका भी ग्लूटेन फ्री आटा आया है, तो मतलब बाहर वाला उनके हित में है, उनके फेवर में है, या उनको पसंद करता है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उस दिन शायद टास्क में शिवानी, विशाल, रणवीर जी थे। दूसरी बात, शिवानी, विशाल और रणवीर जी ने अपना राशन खुद चूज किया। बिग बॉस ने कहा था कि कोई
ये लिस्ट दिखाएगा नहीं किसी को। मुझे लिस्ट बाद में पता पड़ी है, जब मैं अंदर जाके सो चुकी थी, बाद में पता पड़ा कि बाहर वाले ने, मुझे पास लिस्ट ही नहीं आई। तो सबके पास आई, लास्ट में आई, सबसे लास्ट में जब डिसाइड हो गया। बात भी तो सुनोगे ना। नहीं, उन्होंने जो क्वेश्चन ग्लूकोन वाला दिया वो पूरा क्लियर तो करूंगी मैं। फ्रेंड है शिवानी, शिवानी ने कुछ चीजें ऐसी कम मंगवा दी होगी, उसके बाद आपने मीठा सबसे पहले रखा, चाय का कोई भी सामान कम नहीं। अदरक नहीं आई भाई। नेजी हमेशा सुम रहता है, नेजी भी यार वेज में तो तुम लोग नहीं, नेजी भी होता तो चिकन आता मेरा क्या है। नहीं, नेजी नहीं है। मैं कैसे रह सकती? ये वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है। जब लास्ट टाइम आप जब नॉमिनेट हुई थी, उस टाइम हमने यानी कि जो हमारी टीम थी जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने नेगेटिव खेला टास्क, उसके बाद भी आप घर में वापस आ गई। बिग बॉस ने कहा कि बाहर वाला बहुत शातिर है, तो आपने बहुत साइलेंटली ये गेम खेल के पॉलमी को उड़ाया है। अरे क्या बात, अगर ऐसा होता तो फिर मैं सना सुल्तान को सबसे पहले वहाँ खड़ा करती। चलिए इस मुद्दे पे हम सोच विचार करेंगे, बाकी हमारी नजर में आप बाहर वाली। थैंक यू सो मच। आपकी नजरों से क्या करना है जब ऊपर वाला खुदा बैठा है। थैंक यू सो मच, मैं जा सकती हूँ। थैंक यू पूरे प्रणाम। उतर गया ओवर एक्टिंग से तो ये लग रहा था जैसे एकदम हाइपर होना। अगर आप सच्ची ना आप नॉर्मल बैठोगे, आराम से सवालों का जवाब देंगे। हमेशा झूठा आदमी चिल्लाता है अपनी चीजों को सच करने के लिए। नहीं, बट कुछ पॉइंट्स थे, उन्होंने सही बोला, जैसे पॉलमी का जाना। मैंने बोला आपने पीछे असल में क्या ना, ज्यादा पॉइंट इसलिए नहीं पकड़ पाए ना क्योंकि वो तकरीबन किचन में रहती है। बट मुझे नहीं लगता चंद्रिका जी शायद हम धज्जे उड़ा के आई हूँ मैं उन दोनों। हमने 15 मिनट ही दिए। सॉरी, आज बदतमीजी से बात करी हमने आपके पति से, माफी मांगेंगे। अभी हम एक एक को पकड़ते हैं। देखो मैं पहले सुन मेरा, आप एक एक जो तेरा दिल करे तुझको बुलाए, पर मैं पहले शिवानी को बुलाऊंगा, उसकी वेरिफिकेशन करूंगा। सुनो, तुम दिमाग सब जगह लगाओ, सबसे एक एक करके बात करो कि आपको क्या लगता है। चल वेजिटेरियन आप सबको रीड करो ना, वैसे मत वो करो, डायरेक्ट नहीं कर रहा भाई, पर कुछ दिनों से रीड करके बैठा हूँ ना, तभी बोल रहा हूँ ना मैं। आप बस एक बार सबसे वन ऑन वन। ठीक है ना, वेजिटेरियन टाइम। यस, इट वाज वेरी नाइस। हमने 15 मिनट ही दिया। शाम 5:15 बजे। मैं कह रही हूँ अभी तक हमारे सस्पेक्ट की लिस्ट बराबर नहीं है। सना जी और अरमान जी सर, बताइए कि आपका अगला सस्पेक्ट कौन है? शिवानी है सर। शिवानी, आप हैं सस्पेक्ट, आप एक्टिविटी एरिया में आ जाएं। अरमान भाई सच में फांस दे ऑफ कोर्स, बिल्कुल पूरा डाउट, मेरे को पूरा डाउट है शिवानी पे। घर के सभी पुरुष सदस्य गार्डन एरिया में मौजूद सेल्फ केयर सेंटर में जाएंगे और एक एक करके अपनी वैक्सिंग करवाएंगे। जब तक वैक्सिंग चलती रहेगी उतनी देर के लिए इंटेरोगेशन रूम खुला रहेगा। चलो पहले साई तुम आओगे। सब किस कर रहे हैं? तो भाई हाथ पे एक एक स्ट्रिप लगाने। कहाँ भी कर सकते हैं, पैर हाथ कहीं भी। अरे नेजी को कर दो, हाथ पे कर दो। इस साइड कर दूं? कहीं भी कर दो, इधर कर दूं? जब उसके बाल खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी कुमारी। हाँ खींचो। अबे जिसको प्रोफेशनल है वो करो ना। सॉरी शिवानी, जी सर। पहला सवाल मेरा तुमसे ये है, जब तुम्हें खाने की लिस्ट मिली तो तुमने बाहर वाला बन के चिकन और अंडे क्यों नहीं मंगवाए? क्योंकि हम नहीं वो खाते, इसलिए मंगवाए। मतलब तुम बाहर वाली हो? नहीं, अंडे मंगवाए नहीं मंगे। हमें दोबारा से क्वेश्चन पूछो। तुम बाहर वाले हो? हम बाहर वाले तो नहीं है, पहली बात तो ये। आप अंदर वाले हो? हम अंदर वाले। कैसे यकीन करें? क्योंकि हमने ऐसा क्या किया जो आप लोगों को शक है कि हम बाहर वाले हैं? मैं बता देता हूँ। जी। एक तो आप बदतमीज है, नहायती बदतमीज, तो मतलब बाहर वाला ही बदतमीजी करता है। यस, उसको डर नहीं है ना बाहर जाने का। वो हर किसी से अड़के चलता है, हर किसी से बहस करता है, हर किसी से बदतमीजी करता है जो आप करते हैं। यस, ये तो गलत बात है। आप 3 बारी नॉमिनेट हो चुके हो और एक बार भी घर से बाहर नहीं गए हो, इसलिए आप बाहर वाले। हम बाहर वाले क्योंकि हमें जनता इतना प्यार करती है, उनको हम पसंद आ रहे हैं, इसलिए नहीं गए हम बाहर वाले। आप जनता का नाम लेके बाहर वाला कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। तुम बाहर वाले हो और बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले नहीं है, ये हम कहते हैं। हर चोर यही बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ। हम बाहर वाले नहीं हैं, फिर
भी कहते हैं। पीछे मत करना, साढ़े छाती वाती कर। ऐसे कर ले, दम कर ले। एक ही स्टेप थोड़ी करेगी। दे इधर दे, दिखा मैं करूँ, दिखा दे। उधर उस वाले हाथ पे। अरे आहिस्ता आहिस्ता करो, उसके बाल खत्म हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। आराम आराम से तो पहले पट्टी लगी रहने देना थोड़ी देर। पट्टी पे ऐसे रब करो, रब करो, रब करो। मेरे ख्याल से एक स्ट्रिप बहुत है। पौलमी जब गई तो आप बहुत खुश थी। आप भी तो खुश थी। नहीं, मैं तो आप तो थी खुश। नहीं, आपने उसका नाम भी लिया था। वो मेरी चॉइस है। नहीं तो फिर आपकी आप अपना बताइए। वो हमारा पर्सनल मैटर था। वो हमें गाली दे रही थी इसलिए वो गई, तो हमें इस वजह से खुशी हुई। तो आपको ऐसा लगा हो कि अभी ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि आप बाहर वाले हैं, तो आप अपना बदला निकाल लो। ये तो आप बिल्कुल पलट गई। आप भी तो हो सकती है बाहर वाली। विशाल काम जहाँ पे ज्यादा बाल है ना वहाँ पे मत करना, किसी और को बुला लेना फिर। वही कर रहे हैं। एक सदस्य है घर में जो आपकी दोस्त है, आपने उसका मेक श्योर किया कि उसका भी आटा है, तो मतलब आप बाहर वाली है। तो आपका ही नाम लिया था, आप पुलिस वाली बन के बैठ गई हैं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपने चोरी ना की हो। जो चोरी करता है वो डर के रहता है, हम डरेंगे नहीं। हर किसी की लड़ाई में तुम खुश हो, हर किसी की चुगली में तुम खुश हो। हम खुश नहीं है, आप भी तो खुश हैं। हर किसी की चुगली आप भी करते हैं। आपकी मर्जी चली है वो लैंटर्न जलाने। अच्छा, हमारी मर्जी चली। आप भी बहुत खुद कह रहे थे कि बाहर वाले नहीं है, तुम आते हैं ऑप्शन इनमें से तुम नॉमिनेट करो। अगर हम अपने आप तो हम तो 6 लैंटर्न रखे, हम तो 6 जलाते हैं। तो तुम कर रहे हो इसका? हाँ ठीक है, चलो। पहली बार करा रहे हो? तुमने ये भी विश मांगी थी कि घर में मैं कोई भी गलतियां करूं वो हमारी ऑडियंस को ना दिखाई। हमने ये नहीं कहा था, आप सुन में फेर कर रहे हैं। आपने ये गलत सुना। हमने ये कहा था, हमारी विश ये थी, अगर हमारी विश ये है जो हम यहाँ कर रहे हैं अच्छा अपनी समझ के हम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा जनता के दिल में प्यार बना रही। ये कहा था, दिमाग खोल के सुना करो मिस्टर अरमान जी। शिवानी जी आप कांप क्यों रहे? आप पानी पिए। हम कांप नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा घबरा गए। हम नहीं घबरा रहे, आप पी लो पानी। मुझे लग रहा है सामने आ गई। ओहो, हमें तो इनकी सच्चाई दिखा रही है और आप होगी। वो सबको पता है। यार इस पे क्या होगा? किसिंग बूथ पे लिपस्टिक लगानी है गर्ल्स को, पूरे का बॉयज लगाएंगे। हाँ मुझे भी ये लगा था कि बॉयज लगाएंगे। मुझे लगता है ये गर्ल्स को। हमारा हो गया इंटरोगेशन। हो गया? आप बाहर वाली हैं, यू दिमाग में घुसा है। क्योंकि डिटेक्टिव्स का इंटरोगेशन खत्म हो चुका है, इसलिए ये राउंड यहीं पे खत्म होता है। कितने 10 मिनट हुए ना? यार देखो जिस हिसाब से उसकी बदतमीज है ना एक्सट्रीम लेवल, तो मुझे बाहर वाली लगती है। दूसरी बात नॉन वेज नहीं खाती। तीसरी बात 3 बार नॉमिनेट हो गई है, कोई बाहर अंदर का सीन नहीं। पर ऐसा भी तो हो सकता है किसी को गुड बुक्स में रहना है तो जानबूझ के नॉन वेज नहीं मंगाए, जैसे कि जैसे कि साई की। हम उनमें क्यों नहीं जा रहे? लाना पड़ेगा ना। जब तक बातें नहीं निकलेगी तो सवाल नहीं निकलेगी तो कमियां नहीं पता लगेगी। तो हम ऐसे हवा में एक दूसरे की, वही तो मैं कह रही हूँ, एक दूसरे की बातें तो जाने, आप समझ ही नहीं रहे हो। आज को बढ़िया लगा भैया, मैं सही रो। पहले हमें बुलाओ। क्या जवाब? हम तो कहते कि तुम बाहर वाली हो। हमने कहा अच्छा हम बाहर वाले हैं। अरमान भैया कमेंट फांस दो, चुप है। तो बस ये बताने आया कि तुमने इतनी जल्दी क्यों खत्म किया? तुम्हारे लिए वैक्सीन करवा रहे थे हमारे लिए। पूरी खींच के रखा काम हमने। सांस जल्दी खत्म हो गई। हाँ हमें लग गया, हो गया। 5 मिनट मैंने वैक्सीन करवाई है, फिर विशाल आ रहा था, फिर रणवीर जी भी आ रहे थे, तो फिर वो केतन आ रहे थे। उनकी वैक्सीन करी हमने। अभी किसी केतन, अभी रणवीर भाई आने वाले थे। शाम 5:45 बजे। कटा दिया यार, सब फुद्दू है, आप नहीं समझ रहे हो। आप गेम खेलो ना, क्यों इनको वो कर रहे हो? ये नहीं कटारिया, क्या आपको लगता है कटारिया? अंदर आ तो पहले। यार कटारिया क्यों नहीं हो सकता? बाहर का एक्सपीरियंस है उसका। मेरे पास नहीं है कटारिया लेकिन क्वेश्चन करना, मैं बता रही हूँ। तेरे लिए इसलिए लेंगे क्योंकि तेरा दोस्त है। दोस्त की बात नहीं है, दोस्त तो चंद्रिका भी थी मेरी। तो मैं चंद्रिका को कैसे क्रॉस क्वेश्चन? सवाल तो पूछने पड़ेगा ना भाई। मैं पूछूंगा सवाल। नहीं साई के नेक्स्ट वाला फिर वो मेरी मर्जी से आएगा। मैं नेक्स्ट में बुला लूंगा कटारिया को। तुम 24 घंटे बैठते हो भाई, सवाल तो पूछूंगा मुझसे। और दिखता भी मुझे चीजों को लेके। हम क्यों लड़ रहे हैं? हम लड़ नहीं रहे, बट इंटरोगेशन का
ये तीसरा और आखिरी राउंड है। See, I'm telling you, it's either Sai Ketan or it's either रणवीर जी। अब आप लव और विशाल पे मुझे नहीं लगता। लड़ रहे हो दोनों आपस में लड़ रही है यार, एक थोड़ा लॉजिकल सोच। ये टास्क भी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने और कुछ नहीं है। मुझे पॉइंट बताइए तो जहाँ मुझे कन्विंस कीजिए ना कि कटारिया आपको क्यों लगता है। कटारिया लाइट बंद होने के बाद आता है, ठीक है, 24 घंटे टीम के बीच में रहता है जो अपना गेम चलाने के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस उसको बाहर से अपने भाई, उसका भाई विनर था, उसके साथ उसके भाई ने पूरी चीजें उसको समझा रखी है, भाई तुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुझे गुड बुक्स में रहना है। उसके साथ साथ वो बाहर वाला भी है। मुझे नहीं लगता कटारिया। मुझे तो अब तुझसे डाउट होने लगे, तू तो नहीं है बाहर वाले, तू उनका साथ क्यों दे रही है? मैं साथ नहीं, अरे आप नहीं समझ रहे हो। अभी 2 सस्पेक्ट आए, मुझे नहीं लगा वो बाहर वाले हो सकते। तो 15 को बुला के पूछेंगे, जब जिस पे शक होगा उसकी तो बुलाएंगे। तो आपको इन 12 में से आपको किसी पे इतना स्ट्रॉन्ग शक नहीं है? वो जो 2 हमने हमारा टाइम वेस्ट किया, अब जो तीसरा और आखिरी है, मैं कह रही हूँ उस पे दमदार होना चाहिए कि हमारी शक की जो सुई है ना वो एग्जैक्ट जानी भी तो चाहिए ना। ये 2 जन पे नहीं गई है। अभी भी ये लग रहा है कि बाहर वाला कोई नहीं है, बिग बॉस खाली खेल रहा है अपने साथ। नहीं, बाहर वाला तो है। मुझे लग ही नहीं रहा है ना वो लव कटारिया, मुझे लग ही नहीं रहा है। तो तुझे तो विशाल भी नहीं लगेगा ना, क्योंकि तेरे साथ बैठता है वो। अरे मेरे साथ बैठने से नहीं होता ना। अभी आप अभी गलत बोल रहे हो यार। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि 24 घंटे में से 8 घंटे तुम्हारे उन्हीं के साथ जाते हैं, इसलिए तुम्हें उनमें से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ना पट्टी बंदी है ना आंखों में। लॉजिक के हिसाब से 3 ही जन है जो मुझको फेवर करते हैं। अगर इनमें से हम देखें, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि मेरे और उस हिसाब से लव भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं, पर वो नहीं। पर विशाल और कटारिया में से मुझे बाहर वाला लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहते हैं चीजों को लेके, प्रिपेयर रहते हैं चीजों को लेके, और उसके साथ वो किसी से भिड़ जाते हैं चीजों को लेके, उनको डर नहीं किसी चीज का भी। तो ऐसे देखा जाए तो विशाल भिड़ने में अगर आप बोलेंगे तो विशाल भिड़ता है। बुला लो फिर विशाल। बिग बॉस, हमारा 3rd सस्पेक्ट होगा विशाल पांडे। विशाल, डिटेक्टिव्स के मुताबिक आप सस्पेक्ट हैं, इसलिए आप एक्टिविटी एरिया में आ जाएं। फाइनली गुड डिसीजन भाई। आप जाकर डिसीजन सही लिया। अब फाइनली अभी साला पकड़ा जाएगा। घर वालों, गार्डन एरिया में एक जग और कुछ शॉट्स रखे हुए हैं। साई केतन को जग से कड़वा जूस शॉट्स में डालना है और पीना है। जितने वक्त के लिए साई केतन जूस पीते रहेंगे, उतने वक्त के लिए मैं इंटरोगेशन रूम खुला रखूंगा। ब्रो स्टार्ट सिपिंग। धीरे धीरे स्टार्ट सिपिंग करो, क्योंकि विशाल बताइए हमें कौन सा फ्लेवर है, ये जरूरी है भाई। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। तो विशाल, जब आप पहले दिन इस घर में आए, आपने अपनी मार्किंग सेट कर ली थी जी, जैसे कि आप वेजिटेरियन हैं जी, जो हमारा राशन आया जी। हालांकि आप जीते थे वो टास्क जी, आपके पास ऑप्शन था कुछ भी 6 पॉइंट्स को या 6 चीजों को चुनना। आपने सब चीजें वेज अंडे भी नहीं खाता, तभी तो हम कह रहे हैं। तो अंडे तो आपने मतलब एक नाम मात्र मंगवाए थे ना। ये आप अपने बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। मैं मेरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर ही नहीं रही। और उसके साथ साथ आपको इस चीज का भी डर नहीं है कि कोई अगर आपसे झगड़ा करता है, चाहे वो रणवीर भाई हैं, चाहे मैं हूँ, या फिर कोई और भी है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराते। आप पूरा स्टेट रहते हैं लड़ने के लिए, कि आपको बिल्कुल डर नहीं है बाहर जाने का, जिससे आप चीजों को। तो लड़ाई की वजह से लोग बाहर जाते हैं? बिल्कुल, मतलब डर नहीं है ना आपको कि नॉमिनेट होने का। डर तो मुझे बचपन से नहीं है। नहीं, आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड है कि आओ मेरे से कोई भी भिड़ जाओ, आपको नहीं लगता? तो वो तो अच्छा ट्रेट है। वो अच्छा ट्रेट नहीं है, अच्छा ट्रेट है। शांति से जवाब देने चीजों का कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे अपनी चीजें पकड़ में नहीं लानी, ऐसे क्यों? ऐसा आपको लगता है? जी। लव विशाल के वाले से हिंट आप दे सकते हो, आपसे क्या क्या स्कोप यार मैंने बताया ना, एक ही हिंट है क्या कि वो कई बार दिखता नहीं मुझे और कुछ यार मैंने उसकी ना हरकतों से भी पता लग जाता मुझे, अगर होता तो। हरकतें तो नहीं लगी मुझे, बाकी तो थोड़ी कोई दिखाएगा कि मैं बाहर वाला हूँ। एक सिप से लो नहीं है, आप ले सकते हो क्या? टेस्ट करो। प्लीज पहले मेरा एकदम चेंज मुंह बंद हो गया। जो आपके साथ 24 घंटे घूमता है, एक एक्सपीरियंस होल्डर बिग बॉस का, उनसे आप चीजें सीख रहे हैं कि हाँ पिछले बिग बॉस में क्या हुआ था, मुझे क्या करना चाहिए, और वो तालीम भी आपको वही दे रहे हैं। मैं बिग बॉस ना, मुझे किसी के राय की ना जरूरत है ना। राय तो आप 24 घंटे बिना राय के, तो भाई साहब मुझे लगता है कि आप पानी भी नहीं पीते होंगे, कि पानी पीने जाऊं, सुसु करने जाऊं, ये बात तो देखो बहुत अच्छे से। पर आप अभी अपने आप को इतना कंट्रोल करके क्यों बैठे हो? ऐसे तो आप हो नहीं, आप खट खट जवाब देते हो, आप एकदम शांत, इतने प्लान्ड वे में क्यों बैठे हो?
मैं ऐसा ही सोच के आया था कि मुझे पकड़ में नहीं आना। प्राइमरी बता दिया ना, नहीं पी पाऊंगा। छोड़ मत, बंद हो जाएगी इंटरोगेशन प्लीज। रख दो, स्टॉप बोल दो। चलो ठीक है फिर छोड़ दो। सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? हम लोग रोक रहे हैं। उसको उल्टी आ गई तो? हाँ रोक दो, रोक दिया। बता सकता हूँ जी। इंटरोगेशन की अवधि समाप्त होती है। विशाल जी, आप एक्टिविटी एरिया से बाहर आ जाएं। नमस्कार। 70% तो मैं बोलूंगा जिस हिसाब से शांति ऐसे तो बक करता रहता है, बट आज तो बिल्कुल उसने अपना आपा नहीं खोया। आ गया, बच गया लगता है। पुलिस से बच के आ गया। काय कैसा था इंटरोगेशन आपका? गुड बॉय। अच्छी खुशी पूछे। हाँ, जवाब भी उनको अच्छे मिले। सना और अरमान ये बताएं कि आपके हिसाब से कौन है बाहर वाला? बिग बॉस विशाल। दोनों डिटेक्टिव्स ने अपना फैसला बता दिया है और उनके मुताबिक जो सदस्य बाहर वाला है वो है विशाल। पकड़ लिया क्या हमने? मुबारक हो, एक और कार्य, एक और असफलता। विशाल चिल्ला। आपके द्वारा चुने गए डिटेक्टिव्स सना मकबूल और अरमान गलत साबित हुए। आज बाहर वाला से हार गए हैं। नहीं एक बार फिर से मुबारक हो। बाहर वाला अभी भी बाहर वाला है, वो आप पर अभी भी हावी होता रहेगा। और अब शायद पहले से भी ज्यादा। साड़ो मेरी सुन लिया करो, उनको डिटेक्टिव ना बनाते ना तो पक्का पकड़ लेता। और मैं तो दोनों को लेके जाता, सना मकबूल को भी, अरमान भाई को भी अंदर। हम लोग को बनाओ क्योंकि हम लोग ने बहुत यार सब है ना यहाँ पे, अपनी अपनी वोटिंग करते हैं, लॉजिकली वोटिंग ही नहीं करते। पर्सनल लाइकिंग पे चले जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली पर्सनल लाइकिंग पे जा रहे हैं। शाम 6:15 बजे। क्या किसको? बस खत्म हो गए, इतने 3 ही थे। क्या ऑप्शन ही 3 थे हमारे पास। तुम ऑप्शन ले जा सकते थे, तुमने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। कोई पट्टी नहीं बांधी। अरे इतने खिलाड़ी दिख रहे थे, उनको लेके नहीं गए, हमको लेके गए। फेलियर लोग हो गए, अब से फेलियर गेम करते हैं कि मैं नहीं। टास्क फेल हो गया था जहाँ तुमने सना को पुलिस वाला बनाया। खत्म। आपको तो प्रॉब्लम है ना मुझसे? नहीं, not because of problem. I'm saying because of ability, capacity. My capacity is very good. कोई बात मत कर, मैंने तो Very good. That's why I'm saying. मेरी कैपेसिटी में तो आप अंदर आ रहे थे भी, आपके दोस्त ने ही आपको बचाया है। For FYI, आपके फेवर में जो बोलता है उनसे देखिए, मेरी कैपेसिटी मत जज कीजिए। मैंने बोला कटारिया को बुलाओ क्योंकि एक तो बाहर का एक्सपीरियंस, उसके भाई का एक्सपीरियंस है चीजों के, और दूसरी बात वो बाहर वाला भी है। कटारिया आ ही जाएगा, लेकिन वो फिर विशाल मेरी लिस्ट में तो रणवीर जी और साई केतन थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। साई केतन? हाँ नेजी भाई कभी तुम तो नहीं कर रहा, सुम में गुम। कैसे हंस रहा है? सुन, हाँ क्या हो तू है वो मेरे को मालूम है। अब वो तुम नहीं, तुम रिएक्ट मत करियो, समझ। इनको मैंने सुन तो अब तू खड़े रहे यहाँ पे। मैं नहीं हूँ, हालांकि उनका शक जाएगा मैं हूँ नहीं। जब मैं कहने लग रहा हूँ मैं ना हूँ, 100%। तू वैसे पूछवा ले, मेरे को मालूम है। मेरे भाई मैं सुन, अरे अब मेरी बात सुन ले। अच्छा तू आके मेरी बात तो सुन। और ये मारा आगे बढ़ के तो चंद्रिका बच गई। तू बच के रही हो। सस्पेक्ट 50 समझदारी पे शक हो रहा ब्रो, सच्ची अब बता रही हूँ। भाई देखो मेरे सवाल
वालों में सर कहीं कमी नहीं थी, कहीं भी। भाई कोई भी घर वाला ना हल्के में मत लेना, बाहर वाले lot of people think you are बहुत ले लिया। आंखें खुली रखना अपनी। ये तुम्हें 100% पता है, क्योंकि हमारी बार बात ये भी हुई थी कि बार वाला है भी या नहीं है। अब है। मेरा गेम तुम्हें अंदर आया तो ऐसी समझिए, तुम जो चुप चुप बैठे थे, जो तुमने हृदय परिवर्तन दिया अपना, जो चेंज ऑफ एटीट्यूड दिया है, सही था ना? फुल एक्टिंग कर रहे थे अंदर। अब ये विशाल भी तो हो सकता है, ये वहाँ पे ऐसे मछली बना हुआ था ना, इसकी आवाज नहीं निकली वहाँ पे अंदर। इसका शांत ऐसे जो स्कूल में 10वीं क्लास में बच्ची ना, जी हाँ जी, ये ऐसे था, पहली बार इसका रूप देखा है। तेरी कसम, तुमने सवाल क्या पूछ लिया इसे? सारे पूछे थे जो होते हैं, सवाल बताना नहीं बताने के तो नहीं बता, सारे पूछे कि बाहर वाला अगला क्या गुल खिलाएगा। ये साला बाहर वाले से डर सा लगने लगता। इसलिए तो प्रैक्टिकली बुला रहा था भाई, सच बताऊं कटारिया, जैसे तुझे मुझ पे शक है, मुझे तुझ पे मानता है ना मेरे। समझ गया मैं, आपका अपना अपना नजरिया होता है। मैंने प्रैक्टिकल बुला रहा था। शाम 6:30 बजे। इंटरोगेशन के लिए तुमको बनाया ये वाली ना, तुमने ना सफलता लेकर आए हमारे घर वालों के लिए। क्या शौक है बमाए? वो नहीं होता ना बमाए। किया था मैं तुमको वोट किया था, ये सोच के तुम क्रैक कर लोगे। किसी से भी पूछो, दमदार क्वेश्चन क्रैक कर लोगे, ये सोच के तुमको मैंने बोला कि इसको बनाओ, तुम पे ट्रस्ट किया मैंने। ऐसे कैसे तुम जब डिटेक्टिव खुद बोल रहे हैं एक दूसरे डिटेक्टिव पे शक है, तो तुम लोग आपस में भिड़ गए? नहीं, हम लोग नहीं भिड़े, ऐसा नहीं होता ना यार। अगर हम सस्पेक्ट बुला रहे हैं तो कहीं हद तक हमें कुछ क्लू भी तो मिलना चाहिए। हम सस्पेक्ट बुला रहे वहाँ, देखो जेन्युइनली क्या लग रहा है मालूम है, बिग बॉस खाली फिल्म ले रहा है अपनी, कोई भी नहीं है अपने में से, कोई भी नहीं है। इस वो होगा, कोई ना कोई तो होगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जो भी है विशाल खुश है, जो भी करंट वाला बाहर वाला, उसको पता है विशाल को कि कहीं ना कहीं, देखो विशाल को ये पता है कि जो भी करंट बाहर वाला है उससे विशाल सेफ है, इसलिए विशाल पे शक गया, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम ओवर स्मार्ट वाली होगी। तो कहीं ना कहीं जो अभी करंट बाहर वाला है, कहीं ना कहीं विशाल को पता है कि वो उसके अगेंस्ट फैसला नहीं लेगा। और भाई अंदर तो मैंने इन लोगों को ऐसा घुमाया, वो ऐसा इन लोगों ने मैंने फुल ऐसा दिखाया कि मैं प्लान होके आया हूँ कि मेरे को क्या क्या बोलना, बाहर वाला मैं ही हूँ, माँ की कसम। और भाई इन लोग की भिंगरी आउट कर दिया था मैं अंदर। जो भी बाहर वाला है उसने एक ग्लूटेन फ्री आटा लगाया। दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट कि वो ग्लूटेन फ्री आटा इसके लिए क्यों आया। वो चाहता तो मेरा ग्लूटेन फ्री छीन भी सकता था, बट ही मेड श्योर दैट एक पैकेट इसको मिल जाए। बट मैं खुद ये पॉइंट्स अगर किसी को बता रही हूँ, आई डोंट थिंक कि तुम लोग को शक मेरे पे करना चाहिए, बट वो तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग वो कर भी सकते हो, मुझे इस पे कुछ नहीं। एक बात बताओ तुझे, मैं तेरे को क्यों बोला कि तू शक मेरे पे डाल, क्योंकि ना मुन्नी जी हग रही थी। मुन्नी जी मालूम बार बार क्या बोल रही थी? मुन्नी जी तो डम है, बताओ मुन्नी जी क्यूट सी है, डम सी। मुन्नी जी ये बार बार बोल रही थी कि यार तुम लोग ये पॉइंट लगाओ ना, मैं सेफ हुई तो मेरे कोई क्लोज वाला है, बोला आप इतना दिमाग नहीं लगा रहे हो कि तो तुमको क्या चाहिए कि जो तुमसे क्लोज नहीं उसके पास पावर चले जाए, इतना दिमाग लगाओ ना। 20 मिनट बहस हुई कटारे के लिए, 20 मिनट मतलब पता लगे बाद में कैंसिल ना हो जाए चीजें। भैया बुला ले, तेरा जो दिल करे उसको बुला ले। बाहर वाला कैसे नहीं हो सकता, एक बात बताओ, इसका एक्सपीरियंस है, चीजें हो नहीं सकता। कटारिया आंखें काली होगी पर भी वो रात को लाइट के बाद बाहर ही मिलता है, चीजों को लेके, बातों को लेके। बाहर वाला क्यों नहीं हो सकता? शाम 6:45 बजे। बाकी सारी चीजें एक तरफ, ये जो टास्क, ये जो घर के काम का टास्क है, ये कब तक चेंज होगा? हाँ यार, ड्यूटी का हो ही नहीं रहा है तो क्या हम लोग लगे रहे क्या? वो एक हफ्ते के लिए बोला था उनने, नहीं बोला था, एक हफ्ते बिग बॉस ने बोला था, मेरे को अच्छे से याद है। मैं किसी से भी इस पे मैं वो कर सकता। नहीं जी भाई बोला तो था। एक हफ्ता उन्होंने प्रॉपर बोला था कि आपके एक हफ्ते की ड्यूटीज है, लिखा हुआ भी है मोबाइल में। इसके मेरा एक हफ्ता हो चुका है तो मैं एक टाइम का बनाऊंगा यार। मेरे को लिखा हुआ मोबाइल में, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं भी बर्तन साफ नहीं करूंगी, मैं भी नहीं बनाता हूँ ना। सारे फिर मैं भी सुबह का ब्रेकफास्ट इसीलिए बोल रहा था, फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, उनको पता है वो करेंगे। लंच बनाने में दिक्कत टाइम मेरे से अभी उतना नहीं हो रहा है। मैं वैसे मैं बता रही हूँ, वैसे एक बात, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, इसलिए भी है क्योंकि तू हेल्प नहीं लेता है, तू बोलता रहता नहीं मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी। चाय बन गई, छान लो ना, लेता मैं ताकि पॉइंट्स ना कटे लोगों के। अगर हम लोग कुछ उल्टा करेंगे ना, आपने अब बोल देंगे। लेकिन मैं सही में मैं थोड़ा सा वो हो गया रणवीर भाई, मैं बोल रहा हूँ आप खाली यहाँ जो आपकी ड्यूटी रहो, हम लोग हेल्प कर देंगे। डन। शाम 7:15 बजे। विशाल क्या ब्रो?
बा मैंने बोला मैं सही में नहीं बनाऊंगा, बा मैं खड़े रहूंगा। ऐसा नहीं बनाएगा भाई मेरे को मन नहीं है बा, मेरा एक हफ्ते का ड्यूटी हो गया, मैं दो टाइम का नहीं करना वाला, सब मिलके मदद करो। लेकिन जब तक अपने को नोटिफिकेशन आएगा नहीं, अपनी ड्यूटी अपना ही है। मेरे को नोटिफिकेशन बा एक हफ्ते का आ चुका है, मैं एक हफ्ते के ऊपर मैंने किया और मैं बोला खड़े रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सारा काम जो प्रॉपर 40-40 रोटी सेकते हैं वो नहीं होएगा भाई मेरे से, क्लियरली बोल रहा हूँ चीज। तो मैं ऐसा कैसा तुम बोल सकते हैं भाई, ड्यूटी तो तुम्हारा ही है ना, वो बिग बॉस का दिया हुआ ड्यूटी है, तुमने खरीदा है वो ड्यूटी। हाँ तो एक हफ्ते का किया मैंने, वही तो मैं आपको। तो अभी हम लोग भी हट जाएंगे तो कौन करेगा? 2 दिन से सब मिलके ही कर रहे हैं, तुमको अकेला बोल रहे हैं रोटी बनाने के? तुमसे नहीं करने का, तुमको मालूम है को तुम्हारे से नहीं करने का, मैं मेरे पॉइंट पे हूँ, तुमको तुम्हारा जो पॉइंट क्या मेरे से नहीं करने का? तुमको ड्यूटी है, तुमको करना पड़ेगा भाई। चलो साथ में मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे। हाँ तो मैं सब मदद करो, मैं 40-40 रोटी नहीं सेकने वाला, मैं तो बोला कि मैं भी चल के वहाँ पे खड़े रहता हूँ, मैं 40 रोटी नहीं सेकने वाला है, लेकिन मैं भी सेक रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे बात तो तुमको कौन बोल रहा है कि तुम करो, मैं तुम भी सेको, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम सेको, मैं सेकूंगा, अपनी ड्यूटी अपने को सेकना पड़ेगा। तुम सेको भाई, मैं नहीं सेकूंगा। ऐसा कैसा नहीं सेकूंगा भाई, क्या हो गया तुमको? अरे भाई मैं इंसान हूँ यार, मैं भी इरिटेट हो चुका हूँ ना ये सारी चीजों से। ऐसा थोड़ी ना तुमको ड्यूटी मिलेगी तुम इरिटेट हो जाओगे। हाँ उस दिन बोलना चाहिए था, फिर गटर का पानी मत फेंको, मेरे को इरिटेशन हो रहा है। तुम चढ़ क्यों रहे हो मेरे पे? मैं तुमसे इतना आराम से बात कर तो मैं भी आराम से ही बात कर रहा हूँ, चढ़ा नहीं हूँ मैं। तुम एक तो काम दोपहर में भी तुम नहीं थे, तुम झगड़ा करने में बिजी थे, पता नहीं क्या कर रहे थे तुम। किससे झगड़ा किया? जो भी कर रहे थे तुम। मैं नहीं आके खड़ा हुआ। चंद्रिका जी को क्या बोल रहे तुम कि मैं कुछ करूंगा नहीं? कब क्या बोला मैंने? नहीं करूंगा, मैं बोला मैं खड़े रहूंगा, मतलब लेकिन आओ सब मिलके करते हैं। मैंने ये तुम्हारा हफ्ता पूरा हो गया, मैं नहीं करूंगा, तुम भाग रहे क्यों काम से भाई? ज्यादा भाई सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात मैं भाग नहीं रहा हूँ काम से, मैंने बहुत सारी चीजें करी। मैंने क्या बोला कि तुम सब आके मिलके डिनर करवाओ मेरे साथ, मैं एक टाइम का मैं प्रॉपर करता हूँ, बट आके करवाओ। अपनी ड्यूटी है लाला, अपने को करना पड़ेगा, ड्यूटी है। अच्छा तुम फोन खोलो जरा। विशाल कह रहा है मैं अभी भी नहीं करूंगा। तो उसको बोल दो ना फिर सीधा। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सुबह किसने बनाया था, मैंने कहा नेजी ने मुझे कहा इसने करा था। तो विशाल को सामने भी बोल दिया करो यार चंद्रिका जी यार। अरे यार मैं विशाल की बुराई करने नहीं आई भाई लव, मेरे से उसने कृतिका ने पूछा कि सुबह भी नेजी ने करा था, फिर विशाल क्यों भड़क रहा है सब पे? मैं कह रहा हूँ कि उसको पर्सनली भी तो बोल दो। मैं तो बात ही नहीं कर रही किसी से, मेरे को रोटी बनवानी होगी मैं खुद हट जाऊंगी रोटी से, मैं अपनी 2 रोटी सेक के खाने की हिम्मत रखती हूँ। तुम ऊपर देख लो कि अपना वो एक हफ्ते का था बात टास्क। हाँ तो तुम बिग बॉस को बोलो भाई मेरे को नहीं करने का है भाई, ऐसा तो अपना जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया अपने को ही करना पड़ेगा भाई। अभी भी वो कह रहा है सारा मैंने अकेले करा है। सुबह भी नेजी ने पूरा सांबर क्रिएट करा, चावल पूरा नेजी ने एक चीज रेसिपी पूछा अंदर आ रहा के चंद्रिका जी ये डाल दो, चंद्रिका जी वो कर दो। मैंने नेजी से भी पूछा, मैंने कहा सुबह का लंच किसने बनाया था? कह रहा चावल भी मैंने चढ़ाया था, सांबर भी मैंने चढ़ाया था। किधर लिखा है? अगर लिखा नहीं है तो वो एक हफ्ते का ही था। मैं ठीक है मत करो, जाओ तुम, मैं करता हूँ अकेले। अरे भाई लेकिन तुमको कौन बोल रहा अकेले करने के लिए? मैं तो तुमको बाहर भी बोला कि मैं आके तुम्हारे साथ खड़े रहता हूँ, मैं करूंगा काम, बट ऐसा नहीं है कि बाकी तुम और मैं मिलके सिर्फ 40-40 रोटी सेके यार। ओहो परमात्मा का कार्यक्रम शुरू हो गया। तुमको रियलाइज नहीं हुआ चीज, बट तुम मेरे पे। हाँ मैं तुमको गुस्से में इसलिए बोला क्योंकि तुम शिकायत कर रहे हो ना कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, हफ्ता मेरा पूरा हो गया है। जब तक बिग बॉस नहीं बोलेगा अपने को करना ही पड़ेगा। अरे तो अगर ऐसा है कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बिग बॉस बोल देगा वो चीज की नहीं विशाल तुम काम करो, सीधा नॉमिनेट हो जाओ, तुमने अपना काम नहीं किया। रणवीर जी से भी मेरी सुई इसलिए हटती क्योंकि जब उनको बेसिक राशन दिया उन्होंने फ्रूट्स ऑर्डर नहीं किए, तो मेरी सुई रणवीर जी से वहीं हट गई। अरबाज जी और कितनी बहस हो रही है, मेरे से बात मत करो फालतू। लड़ाई होने लगी, चल मैं तुम्हारा फोन थोड़ा चेक करती हूँ। तू मेरी साइड तो ले सकती है। पर मैं क्यों लूँ? I got you। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई तो मैं इस कर रहा हिसाब हूँ। से तो बाहर लंच में पूरा शायद लंच आपने प्रिपेयर करा था, सांबर भी आपने बनाया, चावल भी आपने बनाया। बात सुनो नहीं मेरी, आप अभी नहीं बोल रही मेरे बारे में बात नहीं, मैं उसकी लंच के बारे में बात कर रही हूँ। अभी सुबह उसने बनाया ना, अभी आप कह रहे हो कि 2 दिन से उसके हाथ में दिक्कत है तो मैंने रोटी सेका। मैं 14 दिन से इस घर में रोटी बना रही हूँ, तब तो आपने नहीं कहा चंद्रिका जी हम 14 दिन से कंटिन्यू काम कर रहे हो। नहीं 14 दिन से अभी फिर आप रोटी को सेकने को मुद्दा क्यों बना रहे हो? मैंने सेकी रोटी, जब मैं खड़ी वो खड़ा तीनों मिलके सेक तो रहे। आप 2 दिन काउंट क्यों कर रहे हो कि 2 दिन से मैंने रोटी सेकी? तो मैं भी इंसान हूँ, 14 दिन से फिर मैं भी कर रही हूँ। आप अकेले 40-40 रोटी बना रहे हो, दोनों टाइम तो रोटी नहीं बना रहे आप दोनों टाइम रोटी नहीं बोला। आपने भी यहाँ खड़े होके बोला था थक गया मैं। थक गया हूँ। मुझे लग रहा है सना मकबूल कुमारी है, चांसेस है कि सना मकबूल ही हो। मैंने सना मुझे तो स्टार्टिंग से शक है। मैंने सना मकबूल चंद्रिका और
यार चंद्रिका का रिएक्शन जब वो पहाड़ पे थी, मैं चंद्रिका पे शक भी की क्योंकि तुम मुझे बोले कि तुमने चंद्रिका एक्टिंग भी कर सकती है। इतनी प्रोफेशनल एक्टिंग हम नहीं करते एक्टर होके। उसकी वीडियोस देखे तुमने? नहीं। देखना। तुमको लगता है तुम सही हो ना? हाँ तो बस मत करो, फिर काम मत करो। क्यों नहीं? मेरे को जो काम करना है हम लोग सीख लेंगे। ऐसा थोड़ी ना, अभी तुमको क्या काम करने का है? कुछ काम नहीं है, रोटी सेकने का है। सीख रहे रोटी तुम? हाँ तो आओ मिलके करो। हाँ तो करो ना मिलके, वही तो बोल रहा हूँ। अरे मैं लेकिन तुमको मना ही नहीं किया काम करने से, तुम मेरे पे फालतू में चढ़े ना बाहर। तुम बार बार क्या बोल रहे हो? मेरे को काम नहीं करने का है। तुमको बोला फालतू में नहीं चढ़ा मैं तुमको। मेरे को चंद्रिका जी ने बताया मेरे को। क्या बोले? ये कि तुम काम से हट रहे हो, जिम्मेदारी से। अच्छा आपने बोला ये चीज चंद्रिका जी? मैंने हट रहा हूँ? मैंने नेजी को ये कहा कि नेजी आप यहाँ अगर मैं एक दिन आके ये बोल रहा हूँ कि मेरा एक दिन मन नहीं है, मैं थक चुका हूँ, तो मैं क्या गलत हूँ उसमें? हम लोग को तो तुम फिट एंड फाइन लग रहे हो भाई। तो उसका हाथ पे लगा है तो जेन्युइन है। तुमको तुम तो क्या थक गए तुम? अरे भाई वो मेरा एक मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे को क्या हो रहा है मेरे को मालूम है ना। अच्छा तुम जेन्युइनली थक गए तो फिर बैठ जाओ भाई, कर। अरे लेकिन मैं वही तो बोला कि अगर 2 टाइम का है और अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं आया, तुम ऐसा हम लोग कर रहे ना भाई, मैं कर रहा हूँ ना। मैं तुमको क्या बोला वापस से? मेरे को तुम्हारे साथ नहीं करने का है। अब वो चीज समझो, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं करने का है। तो चंद्रिका जी मेरे को किचन का पॉइंट मत देना, क्योंकि मैंने किचन का एक भी पॉइंट निकाला नहीं। और अगर आपको लगता है अपनी जिम्मेदारी से हटो तो मेरे मुंह पे आके बोलो। वो पीछे नहीं बोला मैंने। नेजी क्या बोला कि तुझे रोटी सिखवाने की सिखवा, नहीं तो वो तो थक गया है। मैंने ये बोला ना, तो इसने कहा नहीं अभी ड्यूटी चेंज नहीं हुआ है। अरे चंद्रिका के पास कुछ और पॉइंट नहीं है खाने का। किसके चंद्रिका का? 4 दिन से देख रहा हूँ खाने पे एक बना रखा। मेरा मन लगता है सीखने में भाई, इसलिए मैं बिल्ला हुआ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम आओ। मैं अकेला सीखूंगा। उस दिन जब नेजी ने, अगर मैं तुम पे बिल्ला नहीं हो रहा हूँ, तुमको दिखता है कि मैं तुम पे किसी भी पॉइंट पे बिल्ला हो रहा हूँ? नहीं हो रहा हूँ। नहीं तो तुम नहीं रहोगे तो मैं अकेला सीखूं क्या भाई? तो मैंने तुमको बोला तुम जाके अकेला सीखो। नहीं तुम्हारे ऊपर मैं इसलिए बिल्ला हुआ कि तुम आओ मेरे साथ और सेको रोटी खत्म करो। मैं तुम पे आ ही नहीं रहा हूँ, मैं इसके टॉपिक पे बोल रहा हूँ कि जब इन्होंने मुझे ये चीज बोली कि किचन, मैंने नहीं बोला किचन। अच्छी बात है, झगड़ा करो। रोज करवा रही हूँ। लड़ो मत, इसका मूड नहीं आती। नेजी ये बना देगी, 2 मिनट रुक जा। कल से नए काम होंगे, नए रूल होंगे, ठीक है? आटा गिरे नीचे, इसको नेजी तू भी जा बेटा। हर पॉइंट तुम दिल पे ले लेती हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू एंड लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। पर आप भी तो वो बातें पकड़ते हो ना जो गलत होती है, सही वाली बातें नहीं पकड़ते। पकड़ी बताओ कौन सी? मेरी तो आदत है। क्या मेरी आदत क्या है? उसने बोला कि इनको तो एक्सपीरियंस है। सॉरी एक्सपीरियंस। तुम्हें को तो आदत है फिर रोटी बनाने की। तो वो अच्छा मैंने सच्ची बनाई। अच्छी बात भी तो पकड़ा करो कि हम इतने दिन से कह रहे हैं कि भाई क्या खाना बनाते। वो नहीं सच्ची मेरी आदत है। ये क्या 10 मिनट का काम नहीं मेरे लिए। तो बढ़िया करो ना, फिर उसको गिनवाओ मत यार। गिनवा नहीं रही मैं, क्योंकि लोग गिनवाते हैं कि चंद्रिका सिर्फ खाना बना रही है। तो मैं वही तो बात भी यही कह रहा था कि जो गिनवा रहा है ना उसी को जाके बोलो, बाकी को बेकार साउंड होता है। मेरे भाई ने बोला था चंद्रिका जी की पट्टी खुल रही है, इधर आ रहे हैं अब। वो तो देखो तो मुझे भी हुआ था। सुल्तान को क्यों नहीं लिया उन्होंने? तो मुझे भी हुआ था, पर वो उसी को बोलो ना, फिर जाके सबको मत सुनाओ। सबको नहीं बोला, उसको बोल दिया उस दिन बैठ के मैंने। शाम 7:30 बजे। अब एक बात बता, विशाल किचन में क्यों गया? बता। मुझे नहीं पता। विशाल किचन में इसलिए गया कि रोटी बन रही है। नहीं मुझे वो गलत लगा, जो मैं भी उसको बोलूंगी। सुनो कि ड्यूटी है, ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। वो तुम्हारे इसलिए गया कि मैं बुरा ना बोलूं, नेगेटिव ना दूं कि रोटी नहीं बनाई तुमने। आप बाहर वाले हो। अरे नहीं हो भाई, नहीं हो मैं। डेडिकेशन और स्पिरिट रहता है, समझ रहे हो? तुम इतनी छोटी बात पे ऐसा मत सोचो कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं इरिटेट हो गया। मेरे से होने की बात ही नहीं है। ऐसा है नहीं। डेडिकेशन की और स्पिरिट किधर गई ब्रो? अपन हार्ड से हार्ड टास्क करने के लिए तैयार रहते। मैं तुमको ऐसा समझता हूँ कि तुम हार्ड से हार्ड पे हाथ पैर थोड़ी ना टूट गया अपना। अभी तो अपन जिंदा है, खड़े हैं, बाहर जीवित है। अभी तुम मेरे को मोटिवेटेड रहना चाहिए। मेरे को अभी कैसा समझा रहे हो? तुमने क्या बाहर आके मेरे से ये टोन यूज किए तुमने? नहीं किए ना। अभी समझा रहा हूँ ना तुमको, मैं तुमको पॉजिटिव बात ही बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मेरे को समझा नहीं था विशाल। अभी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ रहा हूँ कि तुमको इरिटेट हो गया रहेगा, समझ रहे हो? मेरे को गुस्सा इस बात पे आया कि तुम हट्टे कट्टे होके बहाना बना रहे हो, शायद मेरे को ऐसा लगा। अगर जेन्युइन रीजन है, तुमको सही में इरिटेट हुआ तो मेरे को ये बात पता रहती तो मैं तुमको ऐसी टोन में समझाता हूँ भाई। बट क्या ये मुद्दा बार बार क्यों बोल रहे? तुम बाहर से सीख के आए हो, क्या सीख के आए? तुम्हारा दोस्त यार परमान भाई, ये तो बात गलत है। कसम से मम्मी कसम खा के बताऊं, उसने मेरे को कुछ भी भाई अंदर कोई भी सिखा देता है, टास्क थोड़ी पता होता है मैं क्या है क्या नहीं है। सुनो, मैंने बोला एक्सपीरियंस, सीखने का नाम मेरा। मैं था अंदर करके। सुनो मैंने बोला उनके घर में से एक आदमी एक्सपीरियंस है बिग बॉस के घर के अंदर का। तो अरे मैं बता देता हूँ ना नॉर्मल चीज। उसने कहा कि भाई चीक आई हो, साढ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलती। लो बता दे तुम्हें खुद बात, कसम से उसने ये बोला भाई कि भाई जियो
मौज करियो। और मैं तुमको इसलिए बोला कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं करने का, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। जी भाई। और मैं तुमको अपने मैं खुद तुम्हारी इज्जत करता हूँ भाई। मैं तुमको बात खोटा खोटा नहीं बोलता। हाँ मालूम है। मत लो दिल पे भाई, हो गया ना काम अभी। पौने 8 बजे। मेरा सबसे पहली बात माता रानी जी, ये मेरे पे बिल मतलब 14 हुआ है, तो मैं इस पे 14 हुआ, ठीक है। फिर उसने मेरे को अंदर ले गया, फिर बोला कि मेरे को चंद्रिका जी ने ऐसा ऐसा बना दिया। हाँ, तो इसलिए मैंने भी इस पे चढ़ाया। मैंने कहा अगर तू मेरे साथ करेगा मैं भी करूंगा, बट मेरे को तेरे साथ करने का नहीं है। मैं बताऊं, जब मैं बोलने पे आता हूँ तो मैं क्या इसको बोलने दूंगा कुछ? ठीक है, बोल ले कुछ, 1 मिनट में गीले कर दूंगा। जब नियम कायदे की बातें आ जाती है ना कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैंने अंदर भी बिग बॉस रिकॉर्डिंग निकला लेना, अंदर भी मैंने ये कहा, मैंने कहा बिग बॉस के सेट को इन्हें अखाड़ा समझ लिया कि डेली लड़ो, किसी भी बात पे लड़ो। अभी वो बार-बार 14 दिन से मैंने कि तो तुमको इसने गिराया किसने? हम तो सब तुम्हारी तारीफ की कि 14 दिन से भाई चंद्रिका, पायल भाभी और कृतिका भाभी लगे हुए, सब लोग ने घर भर में तारीफ की। तो तुमको जिसने वोट आउट किया है, फिर जिसने वो रीजन दिया, तुम उसको पकड़ो ना, मेरे को क्यों पकड़ रही हो? वोट आउट किया था उसने भी खाने की बात नहीं बोला। वही तो ना, वही तो बात। को गलत फहमी हुई, इनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। भाई मैं तो वहाँ पे भी नहीं कहने लगा था, गिनवाओ। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी? क्योंकि आप लोग ही जानते हो अंदर का ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है किसी ने, इतनी बात तो मत किए। पूछी थी, बोल रही थी तो कि हमें निजी ने यही बताया कि आप किचन में ही लगे। भाई तुमने एक पॉइंट मारा था अंदर कि मेरे को आप तुम कंपटीशन लगती है। तुम्हें सरकाज़म था या असली बताओ, सच्ची बताओ मेरे को, बताओ सरकाज़म था ना वो? ऑफ कोर्स। एक उनको असली लग रहा है, फिर आप दिया ना नहीं दिन असली पॉइंट, ये तो कंपटीशन है इसलिए वोट। फिर उन्होंने मुझे सारी रीजन दिया, फिर मेरे को आके बोलती है कि यार ये तो 3 रीजन दे रहे हैं। मंदसरा सुल्तान के मुंह पे भी कही थी उस दिन, मगर मेरे को तो ओवर रिएक्टिंग लगी भाई तेरी। कौन सी वाली? डोरी थी जब कुत्ते वाली बात, ओवर रिएक्टिंग थी सारी। उसके चक्कर में नेजी भी तो आ गया था, इसके ऊपर चढ़ गया था। सना सुल्तान ने कुत्ते वाली बात पे ओवर एक्टिंग थी। नहीं भाई, तुम्हें भी शायद एक बात क्लियर करनी पड़ेगी दिमाग में यहाँ पे ना, अगर कोई मजाक ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेइज्जती कर रहा, वो मजाक ही है यार। मैंने तुमको कब बोला ऐसा? मेरे को नहीं, तुम कभी कभी बोलते हो। मैं उसको बोला, तुमको नहीं बोला भाई। मेरे को लगता है तुम बोलते हो। मुझे लगता क्यों तुमको? ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वहाँ पॉइंट मार रहे थे, तुमको बोला मैंने ऐसा? हाँ, मैं ये वाली बात नहीं बोली, पर दूसरी बात बोली तुमने। क्या बोली? अरे वो मस्ती मजाक में, फिर मैं इसलिए रणवीर भाई को नहीं यार, वो उस दिन वो मैंने नियॉन कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और अंदर भी कुछ बोल रहे थे। मैं कहूँ कि भाई मेरी तो मोटी चमड़ी, मेरे को कुछ भी बोले मैं ना पड़ता, इतना सा भी फर्क भाई, फिर अगले वाले को ना पड़ जाए मैं इसलिए नहीं बोलता, समझ रहे हो? मैंने तो तुमको कुछ बोला ही नहीं। मोटी चमड़ी, हाँ वेरी गुड। मैं समझा ही रहा हूँ, इस बात पे तुम्हें वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं समझा रहा हूँ बस आपको। भाई क्यों समझा रहे हो? मेरा मन, मेरा भी मन कुछ भी करेगा भाई। करो जो करना है मन आपका, करो। रोक कोटा मेरे से आड़ी ले रहा है अभी। आड़ी वाड़ी नहीं ले रहा, मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझना तो मत समझो। नहीं मेरे को मत समझाओ भाई, तुम अगर मजाक करोगे ना बदतमीजी वाला तो मैं बोलूंगा, है ना? तो जो कर रहा है उसको बोलो, मुझे मत बोलो। तुमको बोला मैं, बोला तुमको बात कर, ठीक है? तुमको मैं बोला मरना मेरे पे, जब चढ़ेगा ना यहीं बैठा रह जाऊंगा। ये क्या हो रहा है तुमको? उंगली कर दिया किसी ने? नहीं। फिर काहे के लिए मेरे से वाड़ी बात कर रहा है? अरे मैं समझा रहा था भाई पहले भी। नहीं तो मेरे को खोटा मत समझाओ, मैंने तुमको कुछ नहीं बोला। खोटा समझना आता है, मैंने तुमको कुछ नहीं बोला, बदतमीजी किए है बोलूंगा। खोटा अपने पास इधर के रख, जेब में रख, इन खोटा तू अपने पास रख अपनी समझाने की बात। ठीक है चुप, मेरे को मत समझा। हाँ ठीक है चुप रहे। हाँ फिर मुझे बोल सकते हो। क्या हो गया क्या मालूम भाई? बेटा मेरे ऊपर चार्ज हो रहा है। मेरे ऊपर क्यों चार्ज हो रहे हो तुम? मैंने चार्ज हुआ, मैंने को समझा, तू बता अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। ये तुम्हारा भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त। मेरे से आड़ी मत कर तू बेटा, समझ? मैं बहुत अच्छे से हूँ तेरे साथ। तू मेरे को मत बोल, तू मेरे को मत समझा, तुमको कोई जरूरत नहीं समझाने की। हाँ तो चुप बैठा रहना, कब से बोल रहा हूँ। तू क्या बोल रहा है मेरे को चुप रहने के लिए? कौन है? तू कौन है बे? तेरे तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। हाँ ये है ना, अपने घर जाके करियो, घर जाके कर, अपने घर पे डिश विश करियो। हमारे यहाँ चलते डिश, हमारे लात मुझसे चले, एक ही हफ्ते में बैठ पड़ जाता है। ये डिश विश अपने घर जाके करियो, आगे बात समझ में। इससे आड़ी कर रहा था, तू भी आड़ी करेगा। मैं उससे आड़ी नहीं कर रहा था बेटा, इसको समझाया हो तुम्हें? किसी और को समझा जाके, मेरे पे मत चिल्ला। मत समझा। कौन है तू? कौन है तू? मेरे को क्यों समझा रहा है? मैंने तेरे को बोला तू बदतमीजी करते है? खम्मा का पता ना बोल के रहा है, सोच के रहा है। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सोच रहा हूँ। तू क्या बोल रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है? दिख रहा है तेरा हेट दिख रहा है यहाँ पे। समझा रहा है? हेट ना पड़ता, प्यार करता हूँ सबसे। मैं भी प्यार करता, प्यार से ही बोल रहा हूँ मैं। ये मेरा प्यार है तेरा, प्यार है, अपने प्यार से बोल रहा हूँ। पहले हाथ सीधा कर। मेरी कापरी है बेटा, मत ले भाई इसकी साइड, मैं समझा रहा हूँ। अभी देख क्या बात तेज कर रहा। मेरे को क्यों समझा रहा है? लेकिन ये मेरा मन कर रहा भाई, और मेरा मन जो करेगा वो करूंगा। नहीं पाड़ लो, कौन सा के पाड़ेगा? मेरे को मत समझाओ तुम भाई। अरे भैया सुन, तू भी हाथ जड़वा ले,
रमीज भाई के आगे तो जोड़े थे, ठीक है ना, मेरे से मत बोले करो। अगर तुम्हें मैंने पसंद नहीं है ना, बोला ही नहीं तू बदतमीजी करता है, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने शिवानी को बोला था। भाई मेरे को जो फील हो रहा है मैं बोल नहीं सकता क्या? यहाँ पे एक बात बता, मेरे को फील हो रहा था मैं बोल रहा हूँ। तूने उस दिन भी तो बोला, वो मकबूल कह रही थी कि तुम मेरे को कर दोगे नहीं, तुमने बोला नहीं नहीं तुमसे नहीं, इससे बदला ले लूंगा। पर मैं तो बोला था ये बात तेरे को बुरी लगी तो ये बात के बारे में बात करना। तू क्या बोल रहा बदतमीजी? अरे तू कहाँ टॉपिक लेके जा रहा है भाई? कहाँ लेके आ रहा है भाई? मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूँ, तू आवाज तेज कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं प्यार से बात कर रहा था। तेरी पहले तेज आवाज, तेरी आवाज तेज हुई थी भाई। बताना किसकी हुई थी, सच्ची बताना, बिल्कुल किसकी हुई थी पहले? तुमने छेड़ा फिर उसने, ठीक है, तुम्हारी किसी से भी शांति से आगे बैठा था अरमान भाई। तू क्या सुनो, पहले पूरी बात सुनो। तुम्हारा टॉपिक था, तुम इनसे बात कर रहे थे, ये बोला कि भाई ऐसे मत किया करो, फिर तुम्हारे कन्वर्सेशन हुई, फिर उसने शुरू किया। वो जो क्या बोल रहा है कि जब तुम किसी से बात करते हो या फिर किसी से कुछ वो होता है ना, ऐसा लगता है कि मैं तुमको अभी अंदर क्या बोला हाँ कि तुम्हारा वॉइस किसी को होता है तो अंदर आके तुमको क्या बोला, अगर तुम मेरे पे बिल्ला होगे मैं भी तुम पे बिल्ला होऊंगा, बट मेरे को तुम्हारे साथ करने का नहीं है। क्या करूँ, सब्जी नहीं हुई है। रोटी बनाओ, गैस चालू करके छोड़ देना, जो चाहे गैस चल रहा है थोड़ी। आप मुझे यहाँ चौकीदारी देनी पड़ेगी ना जब तक गैस चल रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, फॉल्ट है रहा मेरे को। बात है ही नहीं भाई, उसने तुमको समझाने के लिए मेरे को नहीं मालूम भाई, मेरे डिसरिस्पेक्ट किया उसने, मैं खत्म हो गया भाई। अभी इसके साथ अच्छे से रहना खत्म हो गया। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ मैं ठीक से हूँ, बात अलग है। मैं भी तुम्हारे साथ ठीक से हूँ ना। हाँ तो अपन दोनों ठीक से है भाई, वो बात रिस्पेक्ट है ना, तुम मेरी इज्जत करते हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। और वो भी सच बोलूं, हम लोग भी तो तुम्हारे पीठ पीछे बात करते हैं ना, वो भी हमेशा यही चीज बोलता है कि मेरे को नेजी बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो पीठ पीछे सबके सामने इज्जत की माँ बहन कर रहा है, उसको मैं बताऊंगा भाई। मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो दिख रहा है भाई, दिख रहा है, वो दिख रहा है कौन किसकी कर रहा किसकी ना कर रहा। मैं बार बार प्रूव नहीं करूंगा भाई वो चीज। बदतमीज है तू, बदतमीज ही रहेगा बेटा। तू सबसे बड़ा भाई। इतना उसको क्यों नहीं बोलते, छोड़ दो भाई, उसका वो अलग सीन है भाई। मेरे को मालूम है कि बार बार नहीं छोड़ सकते, मेरी बात समझा ही तो रहा था यार। ये ना कई चीजों को, इसके ना दिमाग में ये चीजें हैं कि कोई अगर हंसी मजाक कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। मैं विशाल से बात किया ना अच्छे से, मेरे ऊपर कोटा वो चढ़ रहा है, दूसरा उसका दगड़ वो मुझ पे भी चढ़ रहा था, मैंने कह दिया, बोला उसने खत्म कर। कोटा मेरे ऊपर चढ़ रहा है, तुम देखे ना भाभी, कुछ गलती थी मेरी, उसको मैंने कुछ बोला था, कोटा चढ़ रहा है। कल से कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं मत करो कोई भी। सबके सामने इंसल्ट कर दिया, अरे सबके सामने। तेरे को इतने करोड़ लोग देख रहे हैं, जब नहीं देखते तेरे को सबके सामने, यहाँ पे 4 सामने के सामने, 4 जनों के सामने इसको इंसल्ट लग गई। लवकेश ने हटा दिया मेरी एंग्री होने। चलो मचाए पे, चलो कौन बोला तुमको? मैं चुपचाप बैठा हूँ, मेरे को आगे कौन छेड़ा तुमको? लवकेश। किस मुद्दे पे हुआ? किस यही मुद्दे पे कि तू समझाता है कि बदतमीजी वाले जोक मत मार, मेरे को ऐसा फील आता है। कोटा लाइंस क्रॉस कर रहा है कोटा। मेरे को ऐसा फाइट नहीं करने का किसी से भी भाई, फाइट करके कोई मजा नहीं आता है मेरे को, बल्कि शैतानी चीज है वो, गुस्सा करना, झगड़ा करना। मेरा दिमाग घूम रखा भी, रहने दो यार। मेरा दिमाग नहीं घूम रखा, मैं शांत रखता हूँ अपने आप को। ये ना है कि साला किसी के लेके खा रखा, चिल्लाओगे मेरे पे। कौन हो तुम बहन? कौन है हो? मैं बोल रही हूँ। क्या है? अभी चुप हो जा, चल। साला चिल्ला रहा। मैं बोल रही हूँ आधे लोग। अरे रहने दे यार, बेचारे को आ रहे हैं। हाँ बस हो गया, चल अभी हो गया। चलना एक बार यार, अच्छा खासा दिया तूने, बस हो गया। मैंने दिया भी आने की बात ही नहीं है। अरे तूने हो गया तेरा पॉइंट। कौन है? कुछ नहीं है। कौन है वो? ये एक ऐसा इंसान है जिसको थोड़ी तकलीफ है, जो अपन थोड़ा समझ रहे बस। अरे भैया रहने दो यार, कौन है? मेरे को दिमाग खराब हो रहा। रात 8 बजे। मेरी डिसरिस्पेक्ट करा ना आइंदा उसने, तो मैं सीधा रख दूंगा उसको, मेरे को मालूम नहीं फिर। देख ले, मैं बताने लग रहा हूँ, फिर मुझे मत रोके कर विशाल यार। क्या किया? पा सुनो ना, खोटा मेरे से लगा। बस हो गया। वो भी देखो, उसको भी है, उसको भी गुस्सा है, सही पॉइंट पे तुमको भी है। सही पॉइंट पे क्या भाई? अभी भाई लेकिन तुमको समझा रहा था वो एक चीज। क्यों समझा रहा था? मैंने बोला ही नहीं उसको ऐसा भाई, किसी को भी नहीं बोला मैंने। तुम्हें क्या बदतमीजी वाले जो को मारता नहीं मारता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसा बोला नहीं। क्या बोल रहा हूँ? वो बोल रहा मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। तो करूंगा ना, ऐसा कैसा करेगा भाई? मेरे भी मन में आएगा फिर कुछ भी करने का। मेरे तो पेन मार के मतलब ठीक है ना, आगे बात समझ में। मैं कर दूंगा, समझ में आया ना? जो करना है कर। क्या करना है कर। क्या करना है? तेरे मन में जो आएगा वो करेगा। करूंगा। कर फिर। कर रहा हूँ वो तो मैं। तुम लोग का मुद्दा क्या? तुम लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हो? अरे ये खोटा भीड़ है मेरे से। अरे फिर मत बोल भाई, आगे बात समझ में, ठीक है ना? तेरे को नहीं बोल रहा। वो एक पॉइंट उनको समझा रहा था
कि आप जब किसी से बात करते हो तो ऐसा लगता है तुम बदतमीजी क्या बोल रहा था तू? अरे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ भाई। क्या बोल रहा था? कुछ भी बोल रहा हूँ। देख ऐसा चलेगा क्या यहाँ पर? सना आपको बात नहीं पता, प्लीज यार मेरे मुझे बात नहीं पता, बट तू क्यों हंसते खेलते रहता है? तू कब से इतना वो होने लगा? खोटा खार खा रहा है, हेट निकाल रहा है क्या अपना? हेट तो दिख गई थी भाई, कौन निकाल रहा था? तेरे अंदर हेट है, मेरे अंदर सिर्फ प्यार है भाई। तेरे अंदर हेट है। ऐसे नहीं होते प्यार वाले, ऐसे नहीं होते प्यार वाले। हाँ तो तू डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मैं बोलूंगा ना। डिसरिस्पेक्ट करती मैंने? मेरे से आड़ी बात क्यों करा? ये आड़ी पाड़ी समझ ना आती, सिंपल बात हिंदी में बोलेगा। आवाज में क्यों बात कर रहा? तू जोर से आवाज में क्यों बात कर रहा? हाथ दूर है मेरा। हाथ दूर है। आगे बात समझ में? तू समझ बात, मेरे को मुझे समझ में है। आंख मत दिखावे। तू मत दिखा, बचकाने फेंक दूंगा। अबे बचकाने ज्यादा बच मत, समझ में आया ना? जितना है उतना ही रहे। कौन है तू? ज्यादा टटर मत कर। क्या कौन है तू? चलो स्कूल में पूछा मैंने। तू है? अबे तू कुत्ता है बचकाने। पाड़ का फेंक दूंगा। आगे बात समझ में? स्विमिंग पूल में पढ़ कर रहा था, पाड़ के फेंक देगा। औकात है तेरी? तू कौन होता? औकात पे जान वाले मेरी है? तेरी औकात नहीं है बेटा, तू मेरे से मत लग। तेरे जैसे बात पालता हूं मैं। बचकाने समझ में? तेरे ऐसे सबने पाले। बचकाने यहाँ इसके अलावा बचकाना, तू है बचकाना। ये बचकाने ऐसा थप्पड़ मारेगा, पानी खोल दूंगा, बुझ जाएगा। हाँ बुझ जाओगा। ये बड़ी पड़ेगा पेट में, एक रात में बाहर निकाल दूंगा। चल रही है तेरी लोटा पोटा लोटा अपने पास रखिए सब चीज। लोटा और यहाँ ऐसे समझ में आया? गाने बनाता ही हो। मैं बचकाने, तू कॉमेडी करता है। हाँ करके ना करते रहे। किसके साथ बदतमीजी करी? मैंने साथ करी, मेरे साथ करी बदतमीजी, मेरे साथ करी बदतमीजी। तू है कौन मेरे लिए? तेरे साथ तू है कौन? तू है कौन? यही करना होता है फालतू। चला ऐसे रैप्टे मारेंगे ना। दूध निकाल रेप्टे मारेगा। तेरी औकात है शनि? च्युइंगम थूकूंगा तेरे को। कौन है तू? कौन है बे? तू कौन है? कौन है बे? बचकाने मेरे से मतलब पागल का बच्चा। अबे निकलना यहाँ से, साले चला जा यहाँ से। आगे बात समझ में? कौन है? आते ये सब नहीं समझ में आता। कौन है? बात कर। तू कौन है बे? तू कौन है? बात कर। सड़ेले पड़ेले। चल निकल इधर से। चल निकल इधर से। तू निकल जा यहाँ से। आगे बात समझ में? मैं इसके रैप्टा देने हो रहा हूँ। रैप्टा देने बेवकूफ साड़ा। तू बेवकूफ, खाएगा फटके सबने पल्ले। आई लव यू, समझ गए? मेरे से लग रहा है खोटा। मेरे से लग रहा खोटा। बस अबे छोड़ दे। नहीं दूर से बात कर। दूर से कर लूंगा मैं। हाँ दूर से बात मत आ बीच में। नहीं दूर से बात कर। खत्म कर, चल ना। क्या तू यार सना मैंने खत्म ही कर रखा था। वो भी खत्म किया ना। वो कुछ बोल रहे हैं, तुम वापस आ गए, वापस भिड़ रहे हो। क्या मैं वहीं तो बैठा था, उसको मैं समझा रहा था। वहाँ पे बैठा था मैं यार। ये खूब सारा बचकाने साड़ा इनका पाड़ूंगा सिस्टम। अब देखियो तुम, वो देख लिया इसका मैंने। इसके अंदर पता कितनी हेट है मेरे लिए, मैंने देख लिया आज। मैं उसको वही बोला ना, मैं उसको बोला ना, मैं सना को क्या बोला कि आज का नहीं है, उसको पाइलअप हुआ है वो चीज। लेकिन तू इसकी हेट देखी तूने? मैं तो क्या बोल रहा हूँ, तू जोश में अपना होश मत खो भाई, समझ रहा है? तू वो चीज समझ। प्लीज शांत रहो। मैं दोनों जो मुंह से बोल रहा है तू बोल, आंग पे मत जा। एक हफ्ता मारन दे। मत पागल है क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है तू ये? हाँ तो मुझसे खोटा करा, तुम सामने थे, तुमने देखी बात। तुम बताओ खोटा करा उसने। मेरा उसका विशाल का भी बात एक्सप्लेनेटरी था और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मीनिंगफुल था। और जो उसने किया ना वो बिल्कुल मीनिंगलेस था। खोटा मैं शिवानी को समझाया था उस दिन कि बदतमीजी मत किया कर। तुझे आगे क्या बोलता? तू सबको समझा रहा है कि जोक बदतमीजी वाले नहीं मारना चाहिए। तू कौन होता? कौन है समझाने वाला? डायरेक्ट मेरे पे चढ़ा है। वो तो मैं भी। अरे यार देखो अभी कुछ बोल रहा है, तू भी मेरे को बोल रहा है ना। वो आपस में बात कर रहे थे। उसको है कुछ प्रॉब्लम। उसको तू समझ उस बात को, समझ रहा है? वटा दे, छोड़ दे। नहीं मैंने अभी अंदर बोला तो तुझसे शांत रहे। गुस्सा दिला रहा है, आंख पे आ रहा है मेरे। क्या करूं मैं? हाथ छोड़ने की बात कर रहा है। छोड़ दे, जैसा अपन कट ऑफ करते ना कर दे, कोई फायदा नहीं है इसका। ये अब एक छोटी बात पकड़ के वही चलते जा रहा है, जूस निकलते जा रहा है, छोड़ दे। डिसरिस्पेक्ट करेगा तो कैसे छोड़ दूं? चंद्रिका जी आप बताओ। मेरी भी कोई करेगा फिर तो मैं भी डिसरिस्पेक्ट करेगा यार। ऐसे थोड़ी कोई लात मारो खा के अंदर चले जाओ। बात तो करेगा किसी की मत कर भाई, जो करे उससे बात तो करेगा भाई। देखो वो किसी की बस क्या दिक्कत है? ठसा दिया ना तूने, सुन के मैं क्या बोल रहा हूँ? तू ठसा दिया ना उसको, वो हो गया ना। दिक्कत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, चल पड़ेगा भाई। आजा चल। मेरे को तो ये समझ ना आती है अपने आप को कितना घमंडी भाई। सब
सबसे ज्यादा घमंडी है, मैं बता दूं। रेडी हो गया? मुद्दा नहीं है, मैं तुमको जेन्युइनली जो बताऊं ना तो कुछ मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा बना रहा हूँ। मैंने इसका ये रूप नहीं देखा। रात 8:15 बजे। और अब भी मैं समझा ही रहा था लिटरली में, और आज मैं उसको ये भी चीज बोला कि तुम किसी को खाना मत बांटा करो, सब आके अपना खुद का खाना ले। हाँ यार, खाने वाली बात तो चल, मैंने कौन इतना लिटरली बताऊं तेरे को अंदर की बात, जब उसके चावल गिरे उठाए ना, कोई चक्कर नहीं, मैं खागा फिर भी, पर बुरा लगता है भाई। वो सिंक, वो स्लैब कैसी थी, अजीब साफ होती है वो नहीं दिया, इसलिए मैं तेरे को बुला के दिया ना कि ला मेरे को भी 2-3 बाइट खाना, इसलिए मैं तेरे को एक और कच्छुल निकाल के दिया। एक बार घी मांगा था इतना सा घी, यार कौन है तू भाई देने वाला, सबको इक्वल दे, या तो अपना इस बारी मैं बोलता नहीं इसको घी का, खुद ले लेता हूँ। सब्जी मांगी, सब्जी इतनी सी देव है, इसलिए मैं कल उस पे 14 हुआ था ना। हमारे वहाँ आइयो भाई, पेट भर के खिलाएंगे। तुमको बेटर फील हो रहा रहेगा ना किस चीज की? इस घर में कैसा फील कर रही हो तुम? मैं फील कैसे कर रही हूँ? कुछ अपनापन महसूस होता है कि तब तुम्हारी चिंता करते हैं? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं लगता तुम? मैं तुमको कल ही बोला था। मुझे तो फटे लव मिला है इस घर से अभी तक। मुझे तो नहीं। ये पहला इंसिडेंट ऐसा था जो अपसेटिंग था, और वो वाला इंसिडेंट थोड़ा अपसेटिंग था। अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना तो देना सीखो पहले। बार बार एक ही पॉइंट, बदतमीज। अरे इसके अलावा तेरे को चीजें नहीं दिखती क्या? अच्छी चीजें नहीं दिखती क्या लोगों की, या बुरी बुरी चीजें पकड़नी आती है? रात 9 बजे। तुमने वॉइस रेज किया तो वहां से भी भड़ास तुमने ऐसा, हाँ वो फटाक से फट गया मेरे को। तो यहाँ मैं वो पाइल अप हुआ उसका। हाँ वो रेडी था, वो लेके बैठा था, वो ये होल्ड करके रखा। मैं तुमको उसके रीजंस दे सकता हूँ, बाकी क्यों लेके? हाँ बताओ ना। हम लोग बात भी की इस बारे में, और हम लोग मैं भी बोला कि वटा जानते, वो भी बोलता कि हाँ मेरे को नहीं करने का है, ये वो जो भी है। अब जैसे देखो फॉर इंस्टेंस मैं तुमको एक रीजन ये बताता हूँ कि जैसे आज तुम उसके प्लेट के लिए चावल डाल रहे थे, है ना, चावल थोड़ा सा प्लेटफॉर्म गंदा था, प्लेटफॉर्म पे गिरा, तुमने वो चावल लेके वापस उस पर डाल दिया। तो उस लोग का यहाँ पे क्या बोला ना भाई, कि लोग तुम्हारे लिए दरिया दिली दिखाते हैं कि ठीक है नेजी को दे दो, नेजी खा लेगा, लेकिन जब तुम वो चीज करने पे आते हो ना, तुम्हारा छोटा सा दिल दिखता है भाई। मेरे को सबको देने का रहता है ना भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो समझ गया मेरे को, लेकिन तुम बायस्ड होते हो भाई इसके साथ, तुमको भी मालूम है वो चीज कि तुम किसके साथ, तेरे साथ। वो सीधी सी बात है, अगर घर में खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना बात, तो सब में इक्वल बांटो, फिर इक्वली बांटो। इसने तो हमेशा मना की मेरे को कि मत दो मुझे, उसने हमेशा यही बोला मेरे को, कि उसको भी वो उसने देखा, उसने कुछ बोला नहीं, उसको बुरी लगी वो बात कि तुम भाई प्लेटफॉर्म गंदा था, तुम वो चावल निकाल के उसे प्लेट में डाल दिया। सुनो मेरी बात, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन का ना अंदाजा है, मैं पहले भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ खाना, और मैं चाहता हूँ कि सबको इक्वली मिले, तो मैं वो मैच्योरिटी के साथ करता हूँ भाई, उसमें दिल की बात नहीं है। ये मैं सिर्फ तुमको इंस्टेंस दिया ना, थोड़े लाला एकदम बचकाना। पूछो मैं इसको क्या बोला, मैं क्या बोला, बातें बहुत बचकानी है, मैं बोला बातें बहुत बचकानी, लेकिन जब तुम्हारे साथ किसी का कुछ चल रहा रहता ना, तो ये सारी चीजें भले बचकानी हो ना बचकानी हो, तो समझ रहे हो? वही तुमने उसको बोला क्या मेरे पर वीर होने के लिए? तुम पागल हो क्या भाई? दोस्ती इससे नहीं जज की जाती कि इसके साथ नहीं, सबका एक पर्सनल वो है ना, मेरा पर्सनल बॉन्ड है तुम्हारे साथ, उसका पर्सनल बॉन्ड है उनके साथ, तो वो चीज है। तो ये मत बोलो कि उसने मेरे वजह से तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं बहुत केपेबल हूँ भाई मेरे लिए बोलने के लिए। छोटी मोटी बात की लवकेश हैज दिस थिंग, आप शायद उसे पसंद नहीं करते, और तुम देखो भाई वो कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ। देखो मैं तुमको सच बताऊं तो लवकेश से मेरी जब बात हुई थी ना एक बार, तभी मैं उससे नॉर्मल हो गया था। मैं स्टार्टिंग में जब आया था ना, तो इसके साथ बैठ के ना, भमाई के साथ बैठ के जोक्स वोक्स मारता था जो मुझे लेम लगते थे, थोड़ा बिलो लेवल लगते थे जोक्स उसके, एनॉइंग लगते थे, और उसने बहुत एनॉय किया भमाई को मेरे सामने, तो मेरी हटती थी उसके ऊपर, लेकिन मैं बोलता नहीं था। तो मैंने उसको तो कभी बोला नहीं कि तू बदतमीजी करता है, तो ये बात उसके दिमाग में कहाँ से आई, उसके मन में कहाँ से आई? तो उसके दिमाग में ये चीज आई है कि तुम उसको पसंद नहीं करते। एक तो मैं तुमको क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, वो उस दिन जो टॉप अप का कौन सी शर्ट पहने थे, वेगनी तब नियॉन, तब कुछ बात हो गई होगी, वही बोल रहे थे ना कि उस दिन तुम मुझ पे ऐसे चिल्लाया नहीं, मैंने उसको प्यार से बोला भाई मस्त कलर पहने, तारीफ किया उसकी। अब उस पे सुना रहा मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ? खुद जोक करेगा सबके साथ, मैं अगर मजाक मस्ती में बोल दिया कुछ प्यारा लगा मेरे को, तो मैं प्यार ही देता हूँ। मेरे को सच बताऊँ तो नहीं जमता है भाई पब्लिक, कुछ ऐसी पब्लिक है ना जिनके साथ मेरी नहीं जमती है, शहर में भी हर जगह, इधर भी वही हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं प्यार देने की कोशिश करता हूँ अपने तरफ से। रात 11:15 बजे। भाभी आप ही हो ना, सच बताओ
अरे नहीं, मैं नहीं। काश ना, काश आप होते, ऐसा सोच रहे हो? काश होती ना। मजे आता ना आपको? मजे आती। मैं बाहर से सारी बातें, मेरे को बिल्कुल लग रहा है मुझे बुलाएंगे नहीं। बता, मतलब मुझे लगता है मुझे बनाएंगे नहीं बार वाला। मुझे अच्छा नहीं लगा अपना ये वाला रूप दिखा के। पछतावा हो रहा है कि कोई तुम्हारे पर चढ़ेगा तो उसको छोड़ोगे। सही बात है। तो बस फिर इतना मत सोचो। नहीं, मेरी जैसे पॉजिटिव इमेज है ना, उसको मैं खराब नहीं करना चाहता। तुमको कोई बोलेगा तो तुमको कोई करता रहेगा, किट तुम एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार तुम भी गोपा दोगे। तो ठीक है, रिलैक्स, इट्स ओके। रात 11:30 बजे। एल्विश की पर्सनालिटी ही रिलेट कर पाएगी कि खुद का नहीं कर पाएगा, पूरी जिंदगी ये रहेगा ये एल्विश का दोस्त वो है। कटारिया अपना फेम नहीं बना पाएगा कि मैं कटारिया हूँ। कटारिया को सीख रहा है विशाल। अबे साढ़े इधर आ, तुमने देखा भी होगा भाई, विशाल बोलता है साढ़े इधर आ। हाँ देखो, पर्सनालिटी तो सामने आ ही जाएगी, कौन शरीफ है, कौन बदमाश है, या फिर कौन लड़ने वाला है, भिड़ने वाला है, बदतमीजी है, वो कुछ भी है। आप फेक 2-4 दिन कर सकते हो, 5-10 दिन कर सकते हो, पर 15-20 दिन नहीं होगा। आधा महीना हो गया हमारा। तेज भाई देख रहे हैं, लाइट बंद होगी क्या? चले सोने चले। कितनी प्यारी लाइट कर दी। छोड़ के कैसे जाए ना, इसमें भी सो सकते हैं हम तो। चलिए भैया सोने चलते। सरपंच जी की जय। लेट्स सी।